ऊंची आवाज में आपका हालेलुया इस स्वर्ग तक पहुंचना चाहिए, ऊंची आवाज में तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आप सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को ये सुनने का टाइम है और आपने विश्वास से आत्मा में इन गवाहियों को रिसीव करना है कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इनको हील किया, इनको ब्लेस किया। जब आप बिलीव करेंगे, विश्वास के साथ आत्मा में रहते हुए गवाहियों को रिसीव करेंगे, तो हमारा बिलीव है परमेश्वर आपकी लाइफ को आपको छुएगा और आप भी आज बड़ी गवाहियों को, बड़ी आशीषों को यहां से लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को हिलाते हुए। तो आइए हम इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। सिस्टर, क्या नाम है आपका? ब्रदर, मेरा नाम प्रिया है और मैं शिमला से हूँ। आपकी गवाही है कि 2016 में अचानक से आपको पहले हल्का सा बुखार हुआ था। हाँ जी। उसके बाद जब आपकी बीमारी बढ़ने लगी, हाँ तो जी। वो बीमारी क्या थी? वो टीवी की बीमारी थी, मुझे लास्ट स्टेज बता दी थी, जो कि ब्लड की वॉमिटिंग मुझे शुरू हो गई थी। तो परमेश्वर ने मुझे चंगा किया और ब्लेस किया। आपको जब डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि आपको जो लास्ट स्टेज की टीबी की बीमारी है, उसके कारण आपको क्या क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कतें आती मुझे थी? बुखार रहता था, खांसी रहती थी और मैं बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस महसूस करती थी, जिसकी वजह से मैं जो भी खाती थी मेरे उल्टियाँ मुझे लग जाती थी, मुझे अच्छे से पच नहीं पाता था। और आपको ब्लड की वॉमिटिंग्स होती थी, खून की उल्टियां आती थी। हाँ जी। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मेडिसिन दी, इलाज करना शुरू किया। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, जो कि एक दिन में मुझे 10 मेडिसिन खानी पड़ती थी। उससे मेरी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाती थी। और कितने साल आपने लगातार इलाज करवाया अपना? मैंने 3 साल, 2016 में मुझे टीबी की प्रॉब्लम हो गई थी और 2020 में भी मुझे सेकंड टाइम ब्लड वाली वॉमिटिंग लग गई थी टीबी की, जो कि लास्ट स्टेज की थी। और इसी टीबी के रोग के कारण आपका जो वेट था, वजन था, बहुत कम वो रह चुका बहुत था लूज हो गया था। और आप हॉस्पिटल, डॉक्टर चेंज करके आपने देख लिए। हाँ, मैंने बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए, पर मुझे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा फेथ परमेश्वर के ऊपर था कि मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। और उसके बाद जब आपने लगातार चर्च में आना नहीं छोड़ा, लगातार विश्वास के साथ आते रहे, तो 8 सितंबर 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, तो आपने उस प्रार्थना को अपने लिए विश्वास के साथ रिसीव किया। 8 सितंबर को पापा जी ने प्रेयर की कि रोगी चंगे हो रहे हैं, और मैंने उस चीज़ को रिसीव किया और फिर मैं ठीक हो गई और मुझे सामर्थ ने छुआ, परमेश्वर के सामर्थ ने मुझे छुआ और मैं चंगी हो गई। आपको कैसे पता चला कि आप ठीक हो चुके हैं? जब मैंने अभी आते समय जब मैंने टेस्ट करवाए तो मेरे टेस्ट नॉर्मल आए और आपकी जो रिपोर्ट थी उसमें कोई उसके बाद टीबी का रोग नहीं आया। उसके बाद कोई टीबी का रोग नहीं आया। अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? कितने महीनों से? अभी मैं 1 ईयर से कुछ महीनों से ठीक फील कर रही हूँ। और कोई टीबी का रोग नहीं आपको? कोई टीबी का रोग मुझे नहीं है। मुझे टीबी का रोग छोड़ के जा चुका है। कोई ब्लड की उल्टियां नहीं आई उसके बाद? कोई ब्लड की उल्टियां नहीं है। तारीफ करें सब जोर से। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ उस जीवित खुदा की महिमा करें जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, हील करने वाला परमेश्वर है। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर, क्या नाम है आपका? बिंद्री कौर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लुधियाना शहर। अगस्त 2022 में आपका एक्सीडेंट हुआ था। कैसे ये एक्सीडेंट हुआ और क्या क्या इसके कारण आपको प्रॉब्लम हुई शरीर में? ब्रदर जी, ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਚਾਨਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੋਨੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੱਡੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ नहीं होगा सर। और उसके बाद आपका ऑपरेशन किया गया? हाँ जी। और आपकी राइट टांग जो जहाँ से हड्डी 2 जगह से टूटी थी वहां पे रॉड डाल दी गई? हाँ जी। हाँ जी। और आप हॉस्पिटल में एडमिट रहे? हाँ जी। टोटली बेड के ऊपर थे? हाँ जी। कौन आपको देखता था? कैसे रहते थे घर में फिर? मेरी बेटी और मेरी मम्मा दोनों मेरा ध्यान रखते थे, और मेरा लैट्रिन बाथरूम बेड पे ही था। आप बताएं, ये आपकी बेटी है, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ आपको?
ब्रदर जी उस जब मेरी मम्मा का एक्सीडेंट हुआ था मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं क्या प्रभु तू ही मेरा जिंदा खुदा है, तू ही संभाल सकता है। और उस समय जब आपके मम्मी जो थे जो बेड के ऊपर थे, क्योंकि इनसे बिल्कुल भी चला फिरा नहीं जाता था, टॉयलेट बाथरूम भी बेड के ऊपर ही था उस समय। हाँ जी। फिर कौन संभालता था? कैसी हालत थी उस समय बेड पे इनकी? बहुत ही कंडीशन मतलब कि बहुत डिफिकल्ट हो गई थी, इनसे बिल्कुल चला नहीं जाता था। और लाखों रुपए खर्च कर दिए इलाज के ऊपर, हाँ जी। हॉस्पिटल भी चेंज करके देख लिया, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। हाँ जी। फिर आपको जब, और उसके बाद जो आपके मदर थे जब चल फिर नहीं पाते थे तो ये व्हीलचेयर का सहारा लेते थे। हाँ जी। और फिर जब 6 अक्टूबर 2022 को थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि वो रोगी जो व्हीलचेयर के ऊपर है वो चंगे हो जाओ, तो इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था जो परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की। आइए हम पहले अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा की गई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। व्हील चेयर के पेशेंट हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। व्हील चेयर के रोगी चंगे हो जाओ राइट नाउ इन जीसस नेम। एक्सीडेंट के रोगी राइट नाउ चंगे हो जाओ इन जीसस नेम। और जिस दिन परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की थी, आप उस दिन जब चर्च में आए तो आप व्हीलचेयर के सहारे चर्च में आए थे। हाँ जी ब्रदर जी। क्योंकि आपसे बिल्कुल भी चला फिरा नहीं जाता था। हाँ जी ब्रदर जी। तो जब आप पहले घर में थे व्हीलचेयर के ऊपर या बेड के ऊपर थे, आपकी देखरेख कौन करता था उस समय? मेरी बेटी और मेरे मदर करते थे। तो आपके मन में क्या आता था उस समय? मेरे मन में आता था अभी ऐसी जिंदगी से अच्छा है तो भगवान मौत ही दे दे। बस मैं प्रभु से आगे यही कहती थी, प्रभु बस तू ही मेरे को छुटकारा देने वाला प्रभु है, प्रभु तू ही मेरे को चंगा करने वाला प्रभु है। मेरा विश्वास प्रभु के ऊपर था। जब मैं यहाँ पे आई चर्च में, मैं इमरजेंसी सेक्शन में बैठी हुई थी, जब पापा जी ने जब हड्डियों के रोगियों के लिए प्रार्थना की और मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और मेरी हड्डी में गर्माहट महसूस हुई और मैं उसी टाइम चलने लगी और मेरा मन अंदर से बहुत खुश हुआ। मुझे प्रभु ने छुआ। मेरा प्रभु ही जिंदा परमेश्वर है। प्रभु हर काम करने की सामर्थ्य रखता है क्योंकि यीशु ही प्रभु है। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। जिस तरह इस बहन ने बोला कि यीशु ही प्रभु है, आप भी बोले कि यीशु ही प्रभु है और ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। जिस परमेश्वर ने इस बहन को मौत से बचाया है, उस डेथ बेड से खड़ा किया है, उस परमेश्वर की तारीफ करें। और आप बहन चल के देखें, अभी आप तारीफ करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से ऊंची आवाज में तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाएं और जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ये उस बहन को आप चलता फिरता देख रहे हैं जो पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, व्हीलचेयर के ऊपर थे और ये इनको लगता था कि ये बीमारी जो हो गई है, इनके जो टांगे टूट गई है, ये कभी ठीक नहीं होने वाली। लेकिन हमारा परमेश्वर चंगा करता था, चंगा करता है और चंगा करता रहेगा। जोर से तालियों के साथ हालेलुया बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जीवित परमेश्वर की महिमा करें। इस फीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? कोमल। कहां से हैं हम? यूपी से। इस भाई की गवाही ये है कि 6 साल पहले ये भाई पेड़ से गिर गए थे और गिरने के कारण इनके दोनों पैरों में बहुत ज्यादा चोट लगी, बहुत ज्यादा दर्द रहता था, चला नहीं जाता था। ये बहुत मुश्किल हो रही थी इन्हें चलने में, उठने बैठने में, सहारा लेकर ये चलते थे, बहुत तकलीफ रहती थी। और जब ये भाई डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनके एक्सरे करके इन्हें बताया कि आपके दोनों पैरों की हड्डियां जो हैं वो टूट चुकी हैं। उन्होंने इनके दोनों पैरों पर प्लास्टर लगा दिया, इनको मेडिसिन दी खाने को। ये भाई लगातार मेडिसिन खाते रहे मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इनकी हड्डियां जो थी वो जुड़ नहीं रही थी। ये बहुत परेशान थे, घर का कोई काम नहीं कर पाते थे, बाहर नहीं जा पाते थे, उठ बैठ नहीं पाते थे। भाई आप खुद बताएं क्या हालात है, कैसी कंडीशन थी उस समय आपकी? बहुत बुरी हालात थी। जैसे चल नहीं पाते थे, माँ बाप सहारा लेके चलते थे, छड़ी का सहारा लेके चलता था, बिल्कुल हड्डियाँ चूर हो गया था। डॉक्टर को पास गया, डॉक्टरों ने कहा आपका पहले
आपका पे ऑपरेशन होगा। डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बोल दिया था, हाँ तो जी। आपने ऑपरेशन नहीं करवाया था। नहीं कराया, पैसे ज़्यादा ना, गरीबी करके मैंने नहीं कराया जी। ये भाई बताते हैं कि फाइनेंशियली कमजोर होने के कारण, पैसे की कमी के होने के कारण इन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। बहुत दुखी थे, डिस्टर्ब रहते थे। ये इनके सारे पूरा परिवार चलता था, काम पर नहीं जा पाते थे, घर में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। इनकी जिंदगी ने ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ टोटली खत्म हो चुकी है, मेरा क्या होगा, और बहुत दुखी थे। फिर इनके पड़ोसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। इस भाई ने लगातार चर्च की मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, चर्च के साथ जुड़ गए, मीटिंग को अटेंड किया, गवाहियों को सुना। इन्हें बहुत अच्छा लगा। इन्हें विश्वास हुआ कि परमेश्वर जैसे यहाँ पर हजारों लोग विश्वास के साथ चंगे होते हैं, आप मुझे भी हील करेंगे, मुझे भी चंगा करेंगे। और 18 दिसंबर 2022 को जब ये भाई चर्च में आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। खुदावंत का आत्मा बता रहा है इमरजेंसी सेक्शन में, क्योंकि खुदावंत का रूह बता रहा है लोग हील हो चुके हैं, उन्हें उठाओ, उन्हें खड़ा करो। लोग हील हो चुके हैं, खुदावंत का रूह कह रहे हैं बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और उस समय ये भाई इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे। इन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया। भाई जैसे आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उस समय? फिर उस समय पैरों को ज़्यादा जैसे लगा, गर्मी आ गई पैरों में, एकदम पैर मैंने चेक किया तो दर्द बिल्कुल गायब हो गया था। एकदम से दर्द जो था वो खत्म हो गया था। हाँ जी। बिल्कुल आप नॉर्मल तरीके से चल पा रहे थे। नॉर्मल तरीके से चल पाया था। हड्डियां बिल्कुल ऐसे लगती थी कि डोंड हो गई मेरी। फिर से ठीक मैंने कि फिर चालू हो गया, मैं खड़ा हो गया मेरे अपने पैरों पे। मैंने कि ठीक, प्रभु ने चंगा किया। और उससे पहले आप इस वॉकर का सहारा लेके चलते थे या दूसरों का सहारा लेके चलते थे? हाँ जी, दूसरों को सहारा लेके चलते थे या फिर छड़ी के सहारे लेके चलते और उस दिन बिना किसी सहारे के आपने चल के देखा? हाँ जी, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल आप ठीक थे। बिल्कुल ठीक थे। उसी समय जब इस भाई ने अपने आप को चेक किया, एकदम से दर्द खत्म हो चुका था। इसी समय इन्होंने आगे आके अपनी गवाही को भी दिया था। आइए हम इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं। अपोस्टल जी, ये भी इस भाई का कहते कि 6 साल पहले कहते पेड़ जो है 40 फुट ऊंचा पेड़ था, उसके ऊपर से बालन लकड़ी काटने के लिए कहते ऊपर चढ़े, लेकिन पैर फिसला, नीचे गिर गए 40 फुट से, और दोनों पैरों की हड्डियां कहते पूरी तरह से चूर चूर हो गई थी, टूट गई थी, जिसकी वजह से ये पिछले 6 साल से चल नहीं पा रहे थे। यूपी से आए हैं, इमरजेंसी सेक्शन में थे, जैसे प्रेयर की परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, हील किया। वो कार्टून में दिखाते हैं जिस लकड़ी पे चढ़ा वही, हाँ, वो काट दी खुद नीचे, खुदा तुझे बुद्धि दी। हालेलुया। ये कान में नहीं डालना आज से, ओके? कान में जो मुंदरी डालते हैं ना, ठीक है। ये गुलामी की निशानी थी। ठीक है, यहूदी टाइम पे ठीक है। जिनको गुलाम बनाते थे उनके कानों में डाल देते कि ये गुलाम है। ठीक है। तुम गुलाम नहीं हो, तुम ठीक है। बादशाह के बच्चे हो। आमीन। सब तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। भाई आप जो नहीं कर पाते थे, चल के दौड़ के दिखाएं। आप देख रहे हैं उस भाई को जो बिना छड़ी के या वॉकर के सहारे चल नहीं पाते थे, वो दौड़ रहे हैं परमेश्वर के नाम से। डॉक्टरों ने बोला था ऑपरेशन होगा, क्योंकि पहले प्लास्टर लगा, हड्डियां जुड़ नहीं रही थे, बहुत परेशान थे, कोई काम नहीं कर पाते थे। जैसे परमेश्वर की जीवत हजूरी में आए, प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने हील किया, एकदम से उस दिन से बिल्कुल हील है, बिना किसी सहारे के चल पा रहे हैं। धन्यवाद दें, हाथों को उठाते, होठों को खोलते हुए सब ब्रदर क्या नाम है आपका? रंगनाथ वर्मा। रंगनाथ वर्मा इस भाई का नाम है, और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये छत्तीसगढ़ से अपनी टेस्टमनी गवाही देने के लिए आए कि 10 महीने पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था। आप से बताएं, ये इनके वाइफ हैं, आप बताएं कि जब 10 महीने पहले इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी इनके शरीर में? ये बेड में थी, पहले नहीं चल पाती थी, सहारा लेकर चल पाती थी हम लोग का दीवार का। तो हम लोग हॉस्पिटल में ले गए थे, तो बहुत इलाज कराई, एक ही हॉस्पिटल में लगी थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। हम वहाँ से हम वापस ले लाए घर पे, तो फिर हम लोग चर्च पे ले गए। फिर वो मार्च महीना में
उस समय जब इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था तो बॉडी की जो दाहिनी साइड है, राइट साइड इनकी रुक गई थी, हाँ राइट बाजू हो गई, ऐसे टांग हो गई, वो रुक गई थी। हाँ। तो ये चलते फिरते कैसे थे वो समय? हम लोग को सहारा में चलती थी। आप इनको सहारा देके अगर इनको बाहर निकलना है कमरे से या टॉयलेट बाथरूम तक जाना है तो इनको पकड़ के ही निकाला जाता था। हाँ हम लोग हाँ पकड़ के नहीं जाते। अपने आप नहीं जा पाते थे बाहर? नहीं नहीं। और बिना सहारे के खड़े भी नहीं रह पाते थे? नहीं नहीं नहीं, हम लोग को सहारा में चलती थी। जब डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम हुई और कैसे ये ठीक होगी? वो बेटा कुछ भी नहीं बताती, बस ठीक हो करके बस वो बोलती थी। ठीक नहीं, उतना हम पर पैसा नहीं थी, उतना बजट नहीं थी। एक दिन का 10,000 पैसा का इंजेक्शन में लगती थी, इस कारण हम हॉस्पिटल नहीं रखे इनको। और जब 3 महीने लगातार इलाज करवाया आपने, 10,000 रुपए का इंजेक्शन इनको लगता था। हाँ। दवाइयों के ऊपर बहुत खर्चा कर दिया था आपने। हाँ। लेकिन फिर भी इन्हें चंगाई नहीं मिली, ये टंगे नहीं हो रहे थे उस समय। नहीं नहीं। तो जब इनकी जो बीमारी थी, पैरालाइज के अटैक के कारण इनकी बॉडी की एक साइड रुक गई थी और चल फिर नहीं पाते थे, कमरे से बाहर नहीं निकल पाते, टॉयलेट बाथरूम आपका सहारा लेके जाते थे, तो इनको खाना कैसे खिलाते थे उस समय? कौन देख रेख करता था इनकी पूरी? मैं करती थी इनका देख रेख और चम्मच में खिलाती थी उस टाइम पे मैं। मतलब जैसे कोई व्यक्ति पूरी तरह से बेड के ऊपर हो तो जब वो अब उसके हाथ पांव बंद हो जाते हैं तो चम्मच के द्वारा उनको हल्का सा पतला सा खाना खिलाया जाता था। हाँ, हाँ, हाँ। फिर आपको यहाँ का कामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? यूट्यूब के बारे से। यूट्यूब के जरिए चर्च के बारे में पता लगा। हाँ। और तब इन्होंने चर्च की मीटिंग्स को लगातार अटेंड करना शुरू किया। 4 दिसंबर 2022 की मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए और उन लोगों के लिए जो पैरालाइज्ड पेशेंट है उनके लिए जब प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। तो आइए हम पहले अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। जो लोग पैरालाइसिस के रोगी हैं, अधरंग की गंदी आत्माओं के नीचे हैं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, वो अंधरंग की आत्माएं तुम्हारी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। बी हील्ड इन जीसस नेम। और जिस दिन परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की थी, आप चर्च में पहली बार आए थे उस दिन। हाँ। तो जब प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? हल्का महसूस हुआ इनको। और इन्होंने चल के चेक किया। हाँ हाँ। और बिना किसी सहारे से अपने आप चल फिर पा रहे थे। हाँ हाँ हाँ। उसी टाइम जैसे प्रेयर हुई उसी टाइम ये भाई हील हो चुके थे। हाँ उसी टाइम। आप चल के देखें ब्रदर, जरा चलिए। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। जिस व्यक्ति को पकड़ के लेके आना पड़ता था, चल नहीं पाते थे, कमरे से बाहर टॉयलेट बाथरूम में इनको पकड़ के सारा दे के ही लिया जाता था। लेकिन जैसे ही ये चर्च में फर्स्ट डे आए, पहली बार, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इसे छुआ, इनको चंगाई दी और ये पूरी तरह से हीला। और उसी टाइम ये भाई आगे आए अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को देने के लिए। तो आइए इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं हम एक बार। अपोस्टल जी, ये भाई छत्तीसगढ़ से पहली बार चर्च में आए हैं और 10 महीने पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिस कारण इनकी बॉडी की जो लेफ्ट साइड थी पैरालाइज हो चुकी थी और बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। आज पहली बार चर्च में इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, जैसे आपने प्रेयर की अपोस्टल जी, इन्होंने उठ के चेक करके ये भाई भाग पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। 10 महीने के बाद आज भाई हील हो चुके हैं अपोस्टल जी। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। आज 3 हफ्तों से ये भाई पूरी रीति से हील है। अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की और थैंक यू जीसस बोलते हुए। हालेलुया, सब परमेश्वर के नाम को हालेलुया। और आज जितने भी पेशेंट्स इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, ब्रांचेस के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, या आप ऑनलाइन हैं और आप पैरालाइज के पेशेंट हैं, या आप छड़ियों चिकंजों का सहारा लेते हैं, तो आज बिलीव करें कि आज आपकी चंगाई का दिन है और आज उस बीमारी के खत्म होने का दिन है। जिस तरह आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, आज आपके जीवन में चंगाई पैदा होने वाली है, छुटकारा पैदा होने वाला है, आजादी पैदा होने वाली है, आशीषें पैदा होने वाली है। जीवित परमेश्वर की, जीवित खुदा की महिमा करें अपने हाथों को हिलाते हुए। सब जोर से तालियों के साथ, सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? राज रानी, कहाँ से हैं आप? बटाला से। इस बहन की गवाही है कि पिछले 35 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। सिस्टर आप बताएं, जब किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया था तो क्या होता था उसके कारण आपको? मेरे परिवार ने मुझे बहुत जगह पे दिखाया,
और मुझे आर्थराइटिस हो गया था, बहुत बीमार रहती थी। फिर ऐसे ही चलता गया, मुझे डॉक्टरों के पास लेके जाते रहे, फिर मुझे कोई आराम नहीं था, मुझे अन्य जगहों पर भी लेकर जाते जादू टोने के कारण आपके ऊपर अटैक होते थे, यस। डर लगता था, क्या होता था, कैसे अटैक आपके ऊपर होते थे? जब मुझे लगता था तो मैं सपने आते थे, सपनों में मुझे दुष्ट आत्मा ऊंची जगह से नीचे गिराती थी, मुझे सपने में टॉयलेट दिखाई देता था और दुष्ट आत्मा मेरे साथ साथ चलता था। आपको ऐसे आप सेम जैसा आप सपने में देखते, आपको मन में भी रहता था कहीं मैं ऊंचाई से गिर ना जाऊं, डर लगा रहता था हमेशा ही। हाँ जी। और अटैक डे बाय डे आपके ऊपर बढ़ते ही जा रहे थे। यस ब्रदर। और इन्हीं अटैक के साथ आप रात को सो नहीं पाते थे, डर लगता था। यस ब्रदर। जैसे आपके ऊपर बहुत भारी भरकम कोई वेट रख दिया गया हो। यस ब्रदर। आपका स्वभाव जो था वो बदल चुका था। यस ब्रदर। कैसा स्वभाव था आपका उस समय परिवार में? बहुत गुस्सा आता था और मैं अपनी फैमिली से अलग रहती थी, किसी के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करती थी और चुपचाप रहती थी। अटैक बढ़ते जा रहे थे और इसी के अटैक के कारण आप बीमार रहने लगे थे। यस ब्रदर। कौन कौन सी बीमारियां आपकी बॉडी में आ गई थी? मुझे जोड़ों का दर्द हो गया था, ऐसे काफी पेट में प्रॉब्लम रहती थी, काफी सारी बीमारियां हो गई थी मुझे। आपको गठिए का रोग हो गया था, जोड़ों में दर्द रहती थी, यस ब्रदर। उल्टियां वोमिटिंग आती रहती थी सर आपको? में दर्द रहता था, उल्टियां आती थी, वो बहुत बुरा हालात था। आपने बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, कितने Yes, डॉक्टरों के sir. पास गए? तो डॉक्टर क्या कहते थे आपको? 10-15 डॉक्टरों के पास मैं गई थी और मेरा काफी इलाज हुआ, पर डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि ये अटैक बढ़ रहे थे, डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आता था। क्योंकि हम जानते हैं कि दुष्ट आत्मा किसी भी रिपोर्ट में नहीं आता है। बीमारियां बढ़ रही थी, डॉक्टर कहते हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। 10 से 15 डॉक्टर इन्होंने बदले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अटैक बढ़ने के कारण हमेशा इनका स्वभाव बदल चुका था, बहुत ज्यादा डर लगता था, मेडिसिन खाते थे कोई फर्क नहीं था, टोटली बेड पर चले गए थे, हमेशा मन करता था मैं लेटी रहूं, घर का कोई काम नहीं कर पाते थे ये बहन। बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए पर कहीं से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत दुखी थे उस समय, लाइफ इनकी टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, परेशान रहते थे। फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला था? ब्रदर, मेरी मासी आते थे चर्च में, उन्होंने मुझे बताया था कि तुम चर्च में जाओ, वहाँ सब लोग ठीक होते हैं, तुम भी अच्छी हो जाओगी। जब आप उनके कहने पर चर्च में आए तो कैसा लगा आपको? कि जब 14 फरवरी 2019 को मैं चर्च आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं लगातार चर्च आती रही। 17 अक्टूबर 2019 को पापा ने प्रार्थना की, जादू टोने की दुष्ट आत्मा को डांटा, तो मुझे मेरे बॉडी में करंट लगा और उसके बाद मैं अपने आप में हल्का महसूस किया। ये बहन कहते हैं मैं लगातार, जैसे ही इनके रिश्तेदार ने इनको खंबरा चर्च के बारे में बताया, इन्होंने चर्च आना शुरू किया, मीटिंग को अटेंड किया, विश्वास बढ़ा कि लोग हील हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा से आजाद हो रहे हैं, यहां से मैं भी चंगी हो जाऊंगा। लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे और जब भी खुदा के दास दुष्ट आत्मा को डांटते कि दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को, आपके परिवारों को छोड़ के जाए, ये विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव करते थे। परमेश्वर की सामर्थ्य ने फिर इन्हें छुआ और ये बहन उस दुष्ट आत्मा के 35 साल के पुराने दुष्ट आत्मा के अटैक से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन पर उस प्रार्थना को, जब इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया था, जिस दिन खुदा ने इन्हें छू के इन्हें इस 35 साल के दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद किया था। सब दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम में इस आवाज को सुनकर निकले। होली गोस्ट रिलीज करो फायर। सिस्टर, आपने प्रार्थना को रिसीव किया, प्रार्थना के बाद से परमेश्वर ने आपको जैसे ही छुआ, क्या बदलाव आया, कैसी है आपकी लाइफ अब? ब्रदर, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मुझे सपने नहीं आते थे, मैं अपने परिवार में ठीक से रहती थी, किसी के साथ झगड़ा नहीं करती थी, घर का पूरा काम करती हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं।
ये अटैक कितने सालों से आपके ऊपर हो रहे थे? बचपन से मैं 10 साल की थी तब होने शुरू हुए थे, अब मैं 45 साल की हूँ। मतलब 35 साल से आपके ऊपर ये अटैक हो रहे थे? यस ब्रदर। और कितने सालों से आप बिल्कुल अब फ्री हैं? अभी 3 साल से ज्यादा से मैं फ्री हूँ। और कोई अब बीमारी नहीं है? नहीं कोई मेडिसिन नहीं आप खाते हैं? नहीं ब्रदर। एकदम से बिल्कुल फ्री हैं आप? यस ब्रदर। सब तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। आप समझ सकते हैं, पूरी लाइफ बचपन से ही जैसे होश संभाला तब से ये अटैक हो रहे थे और 35 साल गुजारे उन अटैक में और उन बीमारियों में, पर जब खुदा की हजूरी में आए परमेश्वर ने छुआ और इनको बड़ी हीलिंग के साथ ब्लेस किया है। 35 साल के पुराने अटैक से, बीमारियों से आजाद किया है। धन्यवाद दें, हाथों को उठाते हुए स्वर्ग को और देखते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जन तारीफ करें, सब सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहा है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं बटाला की रहने वाली हूँ। क्या गवाही, आप खुल के बताएं अपनी गवाही के बारे में। ब्रदर, मुझे ना 10 महीने पहले टाइफाइड हुआ था और वो ठीक नहीं हो रहा था। मैंने काफ़ी सारी दवाइयाँ भी खाई, उससे बिल्कुल भी मुझे आराम नहीं मिलता था। इस वजह से मैं स्कूल भी नहीं जा पा रही थी और किसी ने मुझे बताया कि तुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अच्छे वाले को। तो मैंने ड्रिप लगवाई, किसी ने हमने कहा कि ड्रिप लगवा लो, तो मैंने वो लगवाई। तो पहले दिन तो मैं ठीक रही और दूसरे दिन वो ड्रिप मुझे गलत लग गई। उसकी वजह से वो जो ड्रिप थी वो बंद हो गई और मेरा जरा ब्लड था वो वापस चला गया पाइप में जाने की वजह से वो पूरा 1.5 घंटा बंद रहा और डॉक्टर आए नहीं। डॉक्टर जब आए उन्होंने वो ब्लड मेरा वापस ही मेरे अंदर भेज दिया और वो ब्लड जो है वो सूख चुका था, बिल्कुल ड्राई हो चुका था। उन्होंने बहुत मुश्किल से अंदर भेजा। उसके बाद मेरा साह रुकना शुरू हो गया। उसी समय मेरा साह रुकना शुरू हो गया। साह रुकने की वजह से वो मुझे खुद ही डॉक्टर लेकर गए, एक डॉक्टर के पास। उन्होंने मुझे ऑक्सीजन लगाई। ऑक्सीजन लगाने के बाद वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। फिर मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने भी मुझे वहाँ एडमिट किया और उन्होंने भी मुझे ऑक्सीजन लगा दी, पाइपें वगैरह लगा दी और वहाँ भी मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन लगाया जिससे मुझे थोड़ा सा तो आराम मिला। उसके बाद अगले दिन फिर मुझे ऐसा ही हुआ। और जब आप दूसरे डॉक्टर के पास गए तो जब उन्होंने आपके एक्सरे किए, आपकी टांगों में क्या प्रॉब्लम हुई थी? जब ऐसे 4 दिन होना शुरू हुआ, मेरा सांस रुकने शुरू हुई। उसके बाद सांस तो ठीक हो गई, पर उसके बाद मेरी टांगें जो है वो रुकनी शुरू हो गई। पहले मैं सहारा लेकर कांध का वो जाती थी, उसके बाद मैं 2 जानों को पकड़ के जाती थी। और जब आपको हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने आपके MRI की, स्कैनिंग की, तो क्या बताया कि एक्चुअल में जो टांगे उनमें क्या प्रॉब्लम हुई है? पहले तो किसी भी डॉक्टर को समझ में नहीं आता था। मैं एडमिट भी हुई। उन्होंने वहाँ पर कहा कि हमें तो कुछ समझ आया नहीं है, रिपोर्ट में कुछ आ नहीं रहा है, तो हम किस चीज़ का इलाज करें। फिर उन्होंने कहा कि एक इंजेक्शन है वो आप लगवा लो, वो 7,500 के इंजेक्शन आपको लगेंगे, वो लगवा लो। पर हमने कहा कि आप कोई गारंटी देते हो? उन्होंने कहा कि हम गारंटी कोई भी नहीं आपको देते। और इसी वजह से जब आपकी दोनों टांगे रुक गई थी तो डॉक्टर ने जब एक्सरे किए, MRI की, CT स्कैन हुई, सारी बॉडी के चेकअप हुए, तो उन्होंने बताया कि नसों के जो वो गुच्छा बन चुका है, वो नसों को खोलना पड़ेगा। जो टांगों की नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं और डॉक्टर ने ऑपरेशन का 6 लाख रुपए खर्चा बताया था। जी, एक डॉक्टर ने हमें कहा था, वो अमृतसर के स्पेशल डॉक्टर थे, उन्होंने हमें कहा कि आपकी दोनों टांगों का ऑपरेशन होगा और 6 लाख रुपया आपको लगेगा। और कितने डॉक्टर आपने उसके बाद चेंज करके देख लिए थे? मैंने 20 से 25 डॉक्टर चेंज किए और फिजियोथेरेपीज भी करवाई, हर तरह का इलाज भी करवाया जी। लेकिन डॉक्टर बोलते थे कि इस चीज का जो है वो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और उस समय आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। जी ब्रदर। आप बताएं, आप इनके मदर हैं, आप मम्मी हैं इनके, तो इन्हें जब आप अपनी बेटी को देखते थे कि बेड के ऊपर पड़ी है, तो क्या मन में आता था, क्या सोचते थे उस समय? हम बहुत रोते थे। इसके पापा और मैं दिन रात रोते थे कि कब हमारी बेटी अच्छी होगी, कब जो स्कूल जाएगी, कब चलेगी, कब खाएगी, कब पिएगी। हम दिन रात रोते थे, लेकिन प्रभु पे विश्वास हमने नहीं छोड़ा। और उस समय इनको फिर टॉयलेट बाथरूम अगर जाना पड़ता था तो कैसे, कौन
लेके जाता था इन्हें? इनके पापा लेकर जाते थे उठाकर टॉयलेट में। उठा के लेकर जाते थे? जी, उठाकर लेकर जाते थे। और जब दवाई भी लेने जाते थे हम बाहर इसको रेडी पे बिठाकर तो वहां लेकर जाते थे। रेडी यानी व्हीलचेयर के ऊपर इनको बताते थे? हाँ। सिस्टर आप बताएं कि जब आपकी जो कंडीशन थी इतनी खराब हो चुकी, आपके मन में क्या आता था कि आपकी हालत में आगे क्या होगा आपके साथ? मैं जब ऐसी कंडीशन में थी, बिल्कुल बेड पर थी, तो सभी मुझे कहते थे कि तूने ऐसे नाम लिया है तो इसके वजह से, क्योंकि हमारे रिश्तेदार नहीं ये मानते थे। जो आपके मन में उस समय ये ख्याल आता था कि शायद मैं इसी बीमारी में मर जाऊंगी, मरने के ख्याल भी आपके दिमाग में आते रहते थे? मैं सोचती थी कि मैं भी इतनी परेशान हूँ और मेरे पेरेंट्स भी परेशान हैं। डॉक्टर जो है वो जवाब देना शुरू कर रहे थे, जिसके भी पास जाते थे वो रिपोर्टें देखकर मेरा केस ही नहीं लेते थे, वो कहते हैं हम नहीं देखेंगे। और जब इनको चर्च के बारे में पता लगा, ये पहले से विश्वास में मसीह में जुड़े हुए थे और लगातार चर्च में आते रहे, लेकिन जब इनको ये प्रॉब्लम हुई तो उसके बाद ये जब बहनें ये पूरी तरह व्हीलचेयर के ऊपर चले गए और जब इनको चर्च में लाया गया 18 दिसंबर 2022 को, तो व्हीलचेयर के जरिए इनको चर्च में लाया गया और चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में इनको बैठाया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी व्हीलचेयर या चढ़ियों शिकंजों वाले पेशेंट्स आते हैं, स्किन डिजीज वाले जितने भी ऐसे केसेस हैं, उनको स्पेशल एक इमरजेंसी सेक्शन चर्च में बनाया गया जहां पे उनको बिठाया जाता है। उनके लिए अलग से ऑयल के साथ प्रार्थना होती है। तो उस समय जब ये बहन को चर्च में लाया गया तो चर्च में इमरजेंसी सेक्शन में बिठाया गया, इनको व्हीलचेयर के ऊपर आए थे और इनकी बॉडी के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को मला गया। इनकी बॉडी के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल जब अप्लाई किया गया तो उस समय जब अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया तो परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की। आइए हम पहले अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं एक बार। खुदावंत का आत्मा बता रहा है इमरजेंसी सेक्शन में, क्योंकि खुदावंत का रूह बता रहा है लोग हील हो चुके हैं, उन्हें उठाओ, उन्हें खड़ा करो। लोग हील हो चुके हैं, खुदावंत का रूह कह रहे हैं बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आप उस समय जब इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, व्हीलचेयर के ऊपर आपको चर्च में लाया गया, जैसे ही आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में उस समय? जब प्रार्थना हो रही थी और मैंने उसको रिसीव किया तो मुझे बहुत ही ठंडा लगा और मेरा शरीर ऐसे था कि बहुत ज़्यादा हल्का हो गया और मुझे लगा कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है और मुझे भागना है। तो मैं उसी समय उठी व्हीलचेयर से और तुरना शुरू कर दिया उसी समय मैंने। और आपने अपने आप को जब चेक करके देखा तो बिना व्हीलचेयर का, बिना किसी चीज का सहारा लिया आप अपने आप चल पा रहे थे उस समय? जी ब्रदर। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी हीलिंग के लिए। और जैसे ही परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ, इनको चंगाई दी, इस व्हीलचेयर से आजाद किया, उसी टाइम ये बहन आगे आई अपनी गवाही देने के लिए। आइए हम इनकी उस दिन की दी गई इंस्टेंट गवाही को भी देखते हैं। हालेलुया। बस ये भी एक बड़ा मिरेकल परमेश्वर ने किया। 10 महीने पहले टाइफाइड हुआ और कहते हैं कि गलत ट्रिप लगने की वजह से दोनों टांगे रुक गई थी और फादर इनके बाथरूम टॉयलेट बच्ची को लेकर जाते थे उठाकर और पूरी तरह से बिस्तर पर थे। और आप बताएं क्या एक्सपीरियंस था इनका? 4 महीने पहले मेरी बेटी को ट्रिप लगा था, इसका सांस 4 दिन बंद हो गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इसको और जब हम हार गए थे। और क्या आपका विश्वास क्या था? और मेरा विश्वास अपने प्रभु पर था कि मेरा प्रभु ठीक करेगा। और चल बेटा चल, मेरे बच्चे व्हीलचेयर आज शैतान तुम्हें छोड़ के जा चुका है, चल। और बस जी सबसे खास बात ये है कि इस लड़की को 1.5 महीना पहले जब ये बिस्तर पर थे, डेथ बेड पर थे, तब इस बच्ची को सपना आया कि 18 दिसंबर को तूने चर्च जाना है और अपोस्टल हमको दूल्हा तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। तारीफ करें सब परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं सिस्टर, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है? मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल बेड पर थी, मेरे जैसे बच्चे चलते हैं और मैं बिल्कुल बेड पर थी। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि मैं बेड पर हूँ, लोग मुझे देखते थे जब मैं व्हील चेयर पर जाती थी। और जो आपको विजन आया था कि परमेश्वर के दास ने 18 दिसंबर को
आपको जी, आगे बुलाया मैं क्या? गुरदासपुर में गई थी और वहाँ पापा जी प्रेयर कर रहे थे और मैं रो रो के प्रेयर कर दी कि मुझे बताएं कि मैं कब ठीक हूँ, क्योंकि मैं हर बार जाती थी, लगातार चर्च में जाती थी और मुझे वहाँ पर विजन आया 1.5 महीना पहले कि तुझे चर्च जाना है 18 तारीख को, 18 दिसंबर को, और तू चल। मुझे इतना दिखा था कि मैं चल रही हूँ और पापा जी ने मेरे लिए प्रेयर की है। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर का, थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, बड़ी गवाही के लिए। आप चल के देखिए, चल के देखिए बहन, आप चले 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 चले। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस अद्भुत गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अगर हम इनकी उस वीडियो को देखें इंस्टेंट में, कि जब इंस्टेंट इनकी टेस्टमनी हुई थी, तो ये उस समय खड़े होने इन्होंने शुरू किया था। अगर आप देखें तो उसमें जब इनको चलने के लिए बोला था, बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ था, इन्हें हील किया था। तो जब धीरे धीरे इन्होंने चलना शुरू किया, परमेश्वर के आत्मा ने स्पर्श किया। आप से भागे, अभी जरा भाग के चेक करें, तारीफ करें। और जब इन्होंने भाग के चेक करके देखा, उसके बाद आज ये बहन पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं और चंगे होके अपनी गवाही देने के लिए हमारे बीच में है। एक बार जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोले, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी चंगाई के लिए, इस जीवित गवाही के लिए जो आपके सामने है। परमेश्वर ने इस बहन को पूरी रीति के साथ हील किया। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम अगली टेस्टमनीज को सुनेंगे। इस ब्रदर का नाम अजय कुमार है और ये भटिंडा ब्रांच की गवाही है। इनकी गवाही है कि 14 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और इस भाई को सपने में ऐसा लगता था कि जैसे कोई जानवर है जो इनके ऊपर चढ़ते हैं, और रियल में इनको खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी। इनको ऐसा लगता था कि कोई मुझे आवाज लगाकर बुला रहा है और मुझे मेरे पीछे पीछे चल रहा है। ये बहुत ज्यादा डरे रहते थे। इनके पीछे ऐसा लगता था जैसे कोई परछाई चल रही हो। ये हमेशा डर में अपनी सारी जिंदगी को निकाल रहे थे। इनकी पूरी बॉडी पर दबाव पड़ता था। इस भाई को अपनी फैमिली पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। ये अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा कलेश रखते थे। फिर इनकी वाइफ को किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने भटिंडा ब्रांच में जब अपने हस्बैंड को लेके आए, जब इन्होंने टेस्टमनीज को सुना, वचन को सुना, तो इनका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे मजबूत हुआ। और 3 नवंबर 2022 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि जितनी भी दुष्ट आत्माएं आपको तंग कर रही है, आपकी बॉडी के अंदर है, आपकी फैमिली के अंदर है, मैं उन्हें कमांड करता हूं वो आपकी फैमिली को, आपकी बॉडी को छोड़ के वो आउट हो जाए, वो आउट हो जाए। और उस समय ये भाई भटिंडा ब्रांच में मौजूद थे। इन्होंने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें टच किया। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये उस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद हो चुके थे। आज 1 महीना 21 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस डिलीवरेंस के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? अनु थापा, कहां से हैं आप? मुंबई से। इस बहन की गवाही दुष्ट आत्मा के अटैक की है। इस बहन के ऊपर 20 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। सिस्टर आप बताएं, दुष्ट आत्मा के जब आपकी बॉडी पर आपके ऊपर अटैक होते थे क्या होता था आपको? मुझे बहुत सारा दबाव होता था और बॉडी में पूरे नील होते थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं पहले ऑफिस में जॉब करती थी मुंबई में, तो उसी वजह से मेरा जॉब भी मेरा मिस छूट गया, क्योंकि मुझे भर वाले बोलते थे इतनी रात को तो आती है, कैसे क्या करते हैं, तो तुझे कुछ भी हो जा सकता है। इसकी मुझे डर लगने लगा कि मुझे ऐसा हो गया कि मैं ऐसे कैसे मैं रह सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मेरी हौसले पूरे मेरे कमजोर हो गई थी मैं पूरे। तो आपको बहुत बुरे बुरे सपने आते थे? यस। क्या दिखाई देता था आपको सपनों? मुझे मरे हुए लोग दिखाई देते थे और मुझे डरावना, बस यही लगता था उठते कल कुछ मेरे साथ गलत ना हो। और जब सुबह उठते थे तो पूरी बॉडी के ऊपर निशान पड़े होते थे? यस यस ब्रदर। और इन्हीं अटैक के कारण आप बीमार रहने लग गए? यस। क्या क्या बीमारियां थी? मुझे ज्यादा फीवर होते थे। ज्यादा फीवर रहता था आपको? यस यस।
और बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस और कमजोरी रहती थी आपको। यस यस। कैसा स्वभाव था और क्या आपके मन में उस समय क्या आता था? मैं उस समय इतनी बीमार होती थी कि खुद चिढ़ जाती थी। कोई कुछ बोलता तो गुस्सा ही आता था मुझसे कि ये लोग मुझसे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। बस मैं सोचती थी मैं अब डिस्टर्ब हो चुकी, मुझसे अब कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी फैमिली में बैठना पसंद नहीं करते थे? यस। मन में ये रहता था कि मैं अकेला इनमें से अलग रहूं। यस ब्रदर। और बहुत ज्यादा डर भी लगता था आपको? यस बहुत ज्यादा। जब आप अकेले रहते थे रूम में, या घर में चलते फिरते, या बाहर, क्या फील करते थे उस समय? मैं बस सोचती थी कि मेरी लाइफ अब कुछ भी नहीं है, बस मैं अपने खत्म ही कर दूं, क्योंकि अभी मेरे पास बचा ही क्या है। और बहुत ज्यादा डर लगता था जैसे आपके साथ कोई ना कोई हमेशा चल रहा हो। यस। और इसका, इन अटैक का आपके मेंटली भी बहुत आपके ऊपर अटैक होने शुरू हुए थे। यस ब्रदर। क्या हो रहा था आपको? मैं पूरी डिस्टर्ब हो गए थे, मेरे माइग्रेन तक मेरे माइंड में ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मैं काम करती थी, जॉब करती थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या नहीं करती हूँ। मैं बॉस मुझे बोलते थे अनु तुझे क्या हो गया है, तो माइंड में क्या सोचती रहती है, तो फ्री हो जा, अगर किसी ने तुझ कुछ बोला है तो सब तो भूल जा, थूक दे उससे, ऐसे कहते थे। क्योंकि आपका अपने काम के ऊपर, जहाँ घर में जहाँ जॉब पर भी होते हैं, आपका फोकस नहीं रहता था, आपको भूल जाते थे आप कि मैंने क्या करना है। यस यस यस। और इन्हीं के कारण आप बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे। आपने अपने आप को मारने की भी कोशिश की? क्या आता था, कैसे थॉट आते थे भी कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं? मुझे सोच आता कि कभी मैं ट्रेन के नीचे जाके मर जाऊं, या तो मैं कुछ दवाइयाँ ऐसे खा के कुछ कर लूं, खत्म कर लूं, या तो नींद की गोली खा के मैं हमेशा के लिए सो जाऊं। मुझे नहीं जीना है। तो मैंने कहा कि अगर मुझे ऐसा कोई मिले कि मुझे जो आजाद कर सकता है। और आप पूरी तरह लाइफ से टूट चुके थे, जीने की आशा आपकी खत्म हो चुकी थी, निराश हो चुके थे। यस यस। फिर आपको सिस्टर चर्च के बारे में कैसे पता चला उस समय? मुझे किसी फ्रेंड ने मुझे बताया है, वो मुझे गाइड करते थे और मुझे लिंक भेजा करते थे। और आपने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया? यस। जब आपने पहली बार ऑनलाइन मीटिंग को देखा तो क्या लगा आपको मीटिंग को अटेंड करके? मैंने ऑनलाइन देखा था, इतने लोग रोगी चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, इतने लोग हील होते हैं, तो मेरा फेथ हो गया कि परमेश्वर अगर आप इनको हील करके, तो मेरा विश्वास बढ़ गया कि मैं भी वहां जाऊंगी, मैं भी पूरी छुटकारे को पाऊंगी। और इस तरह आपका विश्वास और फेथ बढ़ता गया, लगातार मीटिंग को आप अटेंड करते रहे। यस। सिस्टर कैसे फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, कैसे आप इन सब चीजों से बाहर निकले, आजाद हुए? फिर मैं ऑनलाइन लगातार अटेंड मीटिंग करती थी, तो मेरे हमारे सोशल फादर और मदर को देखती थी हमेशा कि मैं पूछती थी प्रभु मैंने तो आपको जान लिया है, लेकिन मेरा बैप्टिज्म, मेरा 32वां कहाँ होगा। मैं प्रभु को पूछती थी कि ऐसा मुझे भेजो कि कोई मुझे बता सके। प्रभु जी, तो प्रभु ने मुझे दिखाया, वो जो इन्होंने मुझे गाइड किया, वहाँ ये सबसे मेंबर है यहाँ जुड़े हुए, उन्होंने मुझे बताया, मुझे एड्रेस भी नहीं पता था, सारा मुझे कर दिए, तुम ऐसे जाओ ऐसे करो। मैं आई और 2021 में मैंने बैप्टिज्म लिया। मेरे सोशल फादर ने मुझे लेहन किया 16 तारीख को थर्सडे मीटिंग में। तो मुझे लेहन किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बॉडी से कुछ चला गया, मेरे बॉडी में गर्माहट मतलब आ गई है, अब मैं पूरी फ्री हूँ, ऐसा फील होगा मुझे। उसी समय जैसे प्रार्थना हुई, जैसे आग आपकी बॉडी में एंटर हुई हो, और अंदर से कुछ निकल के एकदम से चला गया। और आपको अपनी बॉडी में बिल्कुल हल्कापन महसूस हुआ। और उस दिन से आप बिल्कुल हर एक अटैक से आजाद हैं। कोई बीमारी नहीं है, नहीं, कोई डर नहीं लगता है, एकदम से बिल्कुल हील है। सब तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। कहते जीने की आग छोड़ दी थी मैंने, जॉब गई थी काम पर, घर में कहीं भी फोकस नहीं रहता था, कोई भी काम करने के लिए मन में सोचना और करते समय भूल जाते थे कि मैंने क्या करना है, एकदम से निराश हो चुके थे। पर जब किसी के कहने पर परमेश्वर की हजूरी में जीवोत चर्च के साथ जुड़े, परमेश्वर ने छुआ और वो आज आपके सामने खड़े हैं अपनी हीलिंग, अपनी चंगाई को लेते हुए। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए। जीवंत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हुए सब धन्यवाद करें सब। सिस्टर कितने समय से आप बिल्कुल हील हैं? अभी मैं 2016 के बाद मैं फ्री हूँ 2021 से। 1 साल
से ज्यादा समय हो चुका है, आप बिल्कुल हील हैं। यस ब्रदर। और 20 साल से आपके ऊपर ये अटैक हो रहे थे। यस। क्या कहना चाहते हैं आप दूसरों को? मैं यही कहते हैं वचन में अड़े और खड़े रहो। हमारे सोशल फादर जो गाइड करते हैं उसमें अड़े और खड़े हो। और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ कर सकता है जिसने मुझे हील किया। सब तारीफ करें। धरती पर केवल जीवंत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो आपकी जिंदगी को, आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम सिमरन वर्मा है और ये बरनाला शहर के रहने वाले हैं। इस वक्त ये बरनाला चर्च ब्रांच में मौजूद है। ये बहुत बड़ी गवाही परमेश्वर इनके जीवन में काम किया। 9 महीने पहले अचानक से इन्हें हाई ग्रेड फीवर रहने लगा और सवियर जो था, फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इनकी छाती पूरी तरह से जाम हो गई थी, सांस नहीं प्रॉपर आ रही थी, थोड़ा सा भी चलते थे तो सांस फूलने लग जाती थी और चेस्ट में जो इन्फेक्शन थी वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। इनको खाना तक डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और डे बाय डे जब ये रोग बढ़ने लगा तो इतना कमज़ोर हो गए कि 1.5 महीना तो पूरी तरह से ये बेड के ऊपर रहे, दीवारों का सहारा ले लेके टॉयलेट बाथरूम तक जाते थे। फिर इनके घर वाले जब इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने चेक किया, टेस्ट किए इनके और इनको बताया कि इनको टीबी का रोग हो गया है। और इसी कारण जब डॉक्टर ने बताया कि टीबी का रोग है और साथ ही में इनको जॉइंटिस भी उन्होंने बता दिया और डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी खाने के लिए। और लगातार इन्होंने मेडिसिन जब खानी शुरू की तो उस मेडिसिन के दौरान भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर मेडिसिन खाते थे तो मेडिसिन भी इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे और उसी टाइम इनको वॉमिट आ जाती थी, रात को ये सो नहीं पाते थे, सांस लेने में इतनी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम रहने लगी। और फिर इनके किसी पड़ोसी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया था। इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, इनका विश्वास बढ़ने लगा। फिर इनको जब किसी ने बताया कि ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजो, तो इन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया और जब टीम ने इनको जूम ऐप के जरिए लेहन के लिए जोड़ा तो 17/7/2022 को इस बहन के ऊपर परमेश्वर के दास ने लेहन प्रेयर की थी। परमेश्वर के आत्मा ने उस लेहन के दौरान इस बहन को छुआ था। तो आइए हम उस सामर्थी लेहन प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। पहले जब प्रार्थना हो तो चलने पाए, आजाद होने पाए। सिमरन, टीबी की रोग को मैं देख रहा हूं तेरी बॉडी को छोड़ के जाते हुए। बी हील्ड सिमरन, जॉन्डिस, टीबी, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। मुकेश, बी हील्ड इन जीसस नेम। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रेयर की, परमेश्वर की आत्मा ने इस बहन को छुआ और उसी टाइम इनकी बॉडी जो थी वो हीलिंग से भर गई। और जब परमेश्वर के दास ने नाम लेकर इनके ऊपर लेहन प्रेयर की तो उसके बाद जब इन्होंने अपने टीबी के टेस्ट करवाए, जॉइंटिस के टेस्ट करवाए, इनकी सारी जो बीमारियां थी वो उस लेहन के बाद खत्म हो चुकी थी। इन्होंने खाना खा के देखा, इनको खाना डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई उसके बाद मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आज 5 महीने के लगभग हो चुका है। ये बहन पूरी तरह से उन दोनों बीमारियों से आजाद हो चुकी है। पूरी रीति के साथ ये बहन हील हो चुकी है। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए बरनाला चर्च ब्रांच में और सभी चर्च ब्रांचेस में जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। जो ऑनलाइन जुड़े हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा देके वो हील कर रहे हैं, अपने लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। सब परमेश्वर के नाम को धन्य कहें, उसकी प्रशंसा करके, उसकी स्तुति करते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम संगीता देवी है। और इनकी गवाही है कि 32 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और इनको दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे और जिस कारण इनको घर पर खून के छींटे पड़ते थे और इनके कपड़ों पर खून के छींटे पड़ते थे। इनको गंदे सपने आते थे, दुष्ट आत्मा सपनों में इनके साथ गलत रिलेशन बनाता था जिस कारण इनकी बॉडी पर निशान पड़ जाते थे और इनको मुर्दा लोग दिखाई देते थे और इनको सपनों में पानी नजर आता था। और ये सिस्टर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, हर समय ये डरे रहते थे और इनको अपनी बॉडी में थकावट महसूस होती थी और दुष्ट आत्मा के अटैक्स के कारण ये बहन बीमार रहने लगे और इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन खाई लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लगातार 32 साल इन्होंने दवाइयां खाई, 20 डॉक्टर चेंज किए लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा था।
और उसके बाद इनकी मैरिज हो गई और मैरिज के बाद वो अटैक्स इन पर और ज़्यादा बढ़ गए और इनकी मैरिज लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनको अपनी फैमिली वालों के साथ ये लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, जिस कारण इनकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और ये बहन ने कई बार सुसाइड करने के बारे में भी सोचा। एक बार इन्होंने फिनाइल पीकर और दूसरी बार इन्होंने छत से छलांग लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की और ये सिस्टर हर समय रोते रहते थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए, लेकिन वहाँ से भी इन्हें कोई हल नहीं मिला, कोई आराम नहीं आया और इन अटैक्स के कारण इनके बच्चों को भी सेम अटैक्स होने शुरू हो गए थे, जिस कारण इनको 20 साल के बेटे की डेथ हो गई और उसके बाद दूसरे बेटे को अटैक्स होने लगे और इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सिस्टर और इनकी फैमिली पूरी तरह से डिस्टर्ब थे, कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। फिर इनके पड़ोसियों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया और जब इन्होंने गवाहियों को सुना तो इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर जैसे इन लोगों को आजाद करता है वैसे हमें भी जरूर आजाद करेगा। और 9 जनवरी 2022 परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि अपने हाथों को उठाओ, हर वो दुष्ट आत्मा जो बीमारी का है, जो शैतानी आत्मा जो मेरी लाइफ में काम करना चाहती है, आउट, यीशु मसीह के नाम में कमांड आउट। और इस प्रार्थना को इन्होंने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उस दिन ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और जैसे इन्होंने रिसीव किया पवित्र आत्मा ने इनको छुआ और उसी टाइम इनको अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई और उसके बाद इन्हें कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं हुए। ये पूरी तरह से उस दिन से उस दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। वो 32 साल पुराना दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर जा चुका है। ये अपनी फैमिली वालों के साथ खुशी के साथ रहते हैं। 11 महीने और 16 दिन से पूरी तरह से आजाद है। सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए अपने हाथ को उठाते हुए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। इस भाई की गवाही ये है कि पिछले 25 साल से ये भाई और इनका परिवार जो है वो एक टीन वाले घर के छत के नीचे रहते थे और ये भाई उस घर को बनाना चाहते थे और वो घर जो ये बनाना चाहते उसी घर के ऊपर इनके पड़ोसी कब्जा करना चाहते थे। वो इनको बार बार धमकियां देते थे, इनके घर में बहुत सारे गुंडे भेजते थे, इन्हें डराते धमकाते थे कि ये घर छोड़ दो, पर इन्होंने घर नहीं छोड़ा और इसी लड़ाई झगड़े के कारण उस घर का, उस जगह का 25 साल तक कोर्ट केस चला और उस कोर्ट केस को चलते 25 साल में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और ऊपर से वो केस के कारण बहुत पैसा खर्च हो रहा था। ये और इनका परिवार बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये भाई डिप्रेशन में चले गए थे कि अब मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे हमारी लाइफ होएगी, हमारा घर अगर ना रहा तो हम कहाँ जाएंगे। ये इन सब चीज़ों को सोचते हुए बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये भाई जॉब करते थे, उसी के कारण इनकी जॉब भी छूट गई। बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे। घर का माहौल एकदम से बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। इनके घर में बार बार पुलिस वाले आते थे, इनको और भी लोग बहुत सारे धमकी देते थे। बहुत दुखी थे और इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। फिर इनके किसी रिलेटिव ने इनको चर्च के बारे में बताया। इस भाई ने लगातार चर्च आना शुरू किया, मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, चर्च के बारे में जाना जब, और प्रार्थना को ग्रहण करना शुरू किया। और जब भी खुदा के दास प्रार्थना करते गए कि आपके हर एक केस परमेश्वर खत्म करेगा, कोर्ट केस खत्म हो जाएंगे, ये अपने लिए रिसीव करते थे। जैसे जैसे इन्होंने इस जीवत हजूरी के साथ जुड़े रहे, बढ़ते गए प्रेजेंस में, खुदा ने इन्हें छुआ, इनके जो केस थे वो खत्म किए और इनको परमेश्वर ने अपने खुद के घर के साथ ब्लेस किया। नया घर उसी जगह पर जो इतने सालों से ये भाई बना नहीं पा रहे थे, परमेश्वर ने वो घर बना दिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एकदम से ब्यूटीफुल घर के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। ये इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। 1 साल से ये हर एक केस से, हर एक मेंटली डिस्टर्बेंस से खत्म, बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग्स के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब धन्यवाद देते हुए, हाथों को उठाते हुए, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में मौजूद हैं, सब धन्यवाद दें। इस सिस्टर का नाम कमलजीत है और ये पटियाला ब्रांच की गवाही है।
इस बहन की गवाही है कि पिछले 20 साल से ये बहन के जीवन में एक्सीडेंटल स्पिरिट काम करती थी। ये बहन पंजाब पुलिस में सीनियर कांस्टेबल की जॉब करते हैं, जिससे इनके 20 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं और सपने में भी इनको एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई देता था। इनको खुद की डेथ होती हुई दिखाई देती थी और जब ये सुबह उठते थे तो इनकी बॉडी पर निशान पड़े होते थे। ये पूरी तरह से डर जाते थे। जब ये बहन कार को ड्राइव करते थे तो उस समय भी इनको ऐसा लगता था कि जैसे इनके साथ कोई बैठा है और ये अटैक डे बाय डे इनके ऊपर बढ़ने लगे। और 8 महीने पहले जब ये सड़क पार कर रहे थे तो अचानक से इनके आगे एक कार आ गई और जब ये कार से बचने की कोशिश कर रहे थे तो ये दूसरी गाड़ी में टकरा गए। ये पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे और उसी वक्त इनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया और डॉक्टर ने इनको आईसीयू में एडमिट किया और डॉक्टर ने कहा कि इनके जो दिमाग में ब्लड क्लॉट्स जो है वो जम चुके हैं और लेफ्ट साइड की नेक के 2 मनके इनके डिसलोकेट हो चुके हैं और डॉक्टर ने इनको कॉलर लगा दिया। ये लगातार कॉलर को लगाकर रखते थे। इन्हें उठने बैठने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। ये अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस को महसूस करते थे। इनके घर वालों ने इनको कई डॉक्टर चेक करवाए, कई हॉस्पिटल लेके गए, लगातार मेडिसिन खाते रहे, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये पूरी तरह से बेड पर आ चुके थे। टॉयलेट, वॉशरूम ये अपनी फैमिली के सहारे जाते थे, जिसकी वजह से ये बहन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। और फिर थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। सारी दुष्ट आत्माएं इस फायर से, इस ऑयल से निकल जाए। मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग्स करते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, भागते हुए लोगों को कैच करो। दुष्ट आत्मा के सभी लोग फायर, और जो लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं वो भी कैच करो फायर। सेम वापिस नहीं जा रहे हो तुम, सेम वापिस नहीं जा रहे हो। और इस बहन ने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को टच किया और आज 8 महीने हो चुके हैं। इस बहन का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई एक्सीडेंट का सपना नहीं आया है। पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया है, इन्हें हील किया है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। और आज तैयार रहना है आपने इस क्रिसमस के मौके पे, जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे। आप अपनी डिलीवरेंस को लेके जाएंगे, आप परमेश्वर की प्रोटेक्शन को लेके जाएंगे, उसकी प्रॉस्पेरिटी को लेके जाएंगे। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। इस भाई का नाम सुजीत कुमार है और ये कोलकाता चर्च ब्रांच से इनकी टेस्टमनी है। परमेश्वर ने जो इनके जीवन में काम किया, 5 महीने पहले पैर फिसलने की वजह से ये भाई बॉडी के लेफ्ट साइड के बाहर गिर गए और जिसके कारण इनकी लेफ्ट साइड की जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ चुकी थी। और इनकी जब डॉक्टर के पास चेक किया गया, इनको डॉक्टर ने बताया कि इनकी जो लेफ्ट बाजू की हड्डी है वो टूट चुकी है और लेफ्ट साइड चूल्हे पर भी चोट लगी है। और जब डॉक्टर के पास दोबारा से इनको लेकर गए तो उन्होंने बाजू के ऊपर प्लास्टर लगा दिया, लेफ्ट बाजू, और चूल्हे पर इतनी तकलीफ रहती थी। और धीरे धीरे ये भाई पूरी तरह से बेड के ऊपर चले गए, क्योंकि जब इनके चूल्हे की हड्डी भी टूट गई तो तब बिल्कुल भी बाहर नहीं डल रहा था। टॉयलेट, बाथरूम भी इनकी फैमिली वाले इन्हें उठाकर लेकर जाते थे और ये भाई अपनी लेफ्ट बाजू को बिल्कुल भी 1% भी उसको मूव नहीं कर पाते थे। और 3 महीने लगातार इन्होंने दवाइयां भी खाई, लेकिन कोई जब आराम नहीं मिला। और चर्च के बारे में जब पता चला, कोलकाता ब्रांच के बारे में, इन्होंने आना शुरू किया, प्रार्थनाओं में बने रहे, मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। फिर 17 नवंबर 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए जब प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया। तो आइए हम पहले अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा की गई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। अगले अपने हाथों को उठाकर इमरजेंसी सेक्शन में जाओ, बीमारों पर ऑयल लगाओ, उन्हें उठाओ। खुदावंद का रूह उन्हें टच कर रहा है राइट नाउ, उन्हें छू रहा है, हील कर रहा है, उनके फेफड़ों को, उनकी हड्डियों को, उनकी रीढ़ की हड्डियों को, उनके सिर के पीछे। और जब इन्होंने कोलकाता चर्च ब्रांच में बैठे इस भाई ने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया, तो प्रार्थना के बाद जैसे इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उसके बाद इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा,
चल के अपनी बाजू को हिला के, तो ये भाई पूरी रीति के साथ हील हो चुके थे। जो इनकी बाजू की हड्डी टूटी थी वो हड्डी जुड़ चुकी थी, बिना किसी ऑपरेशन के परमेश्वर के आत्मा ने इनको हील किया, इनको चंगाई दी। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। उसके बाद इन्होंने अपने को चेक करके देखा, अपनी बाजू को घुमा के चल फिर के, तो आज ये भाई पूरी तरह से हील, और कोलकाता चर्च ब्रांच में अपनी गवाही देने के लिए आए। आज सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। उस जीवित खुदा की महिमा करें, उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें। आज ब्रांचेस में जितने भी लोग आप बीमार हैं, आप तैयार रहे हील होने के लिए, चंगे होने के लिए, क्योंकि आज आपका दिन है। यीशु मसीह के नाम में सब जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? रोशन लाल। कहां से हैं आप? पटियाला से। इस भाई की गवाही है कि पिछले 25 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिसके कारण इनको बहुत ज्यादा बुरे सपने आते थे। भाई आप खुद बताएं कैसे सपने आते थे और क्या लगता था आपको? सपने में आते मुझे गस्ता था, मेरे गले को पकड़ती थी आके, दबाती थी मुझे, मैं बड़ा रोला पाता, उठा दबा के रखता, मुझे पकड़ता, सुबह उठता मेरे ऐसा दबाया पड़ता था पूरा तेजी से। मुझे सामने पूरा घर में लड़ाई झगड़े, सुबह आते लड़ाई घरे, बे बेचारे गंदे दिमाग में बेचारे आते, सांप दिखते थे मुझे, जानवर नजर आते थे, जानवर नजर आते थे मुझे, और जिसके कारण आपके बॉडी पर निशान पड़ जाते थे। हाँ। और जब ये आप बोलने की कोशिश करते थे तो आपकी आवाज नहीं निकलती, मेरा दबा जैसे गला दबा रहा मेरा इधर। जब आप सुबह उठते थे तो आपकी बॉडी उस समय कैसी होती थी? वो नीली पूरी थकी सी बॉडी होती थी मेरी पूरी। और इसी अटैक जो थे आपके ऊपर लाइफ में बढ़ते जा रहे थे, काफी बढ़ते जा रहे थे। आपके एक्सीडेंट भी इन्हीं अटैक के कारण हुए? कितनी बार? 4 बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, 4 बार। एक बार कार के पीछे बस वाले पूरा तेज से मारा, एक बार बच्चे मेरे पीछे बस वाले सीधा 4 बार एक्सीडेंट हुआ मेरा। 3-4 बार आपका दुष्ट आत्मा के कारण ही अटैक पीछे एक्सीडेंट हुआ। और ये अटैक जैसे जैसे बढ़ रहे थे आप नशे और व्यभिचार में चले गए? व्यभिचार में जाना शुरू हो गया। कौन सा नशा आप करते थे? मैं हल्का सा ड्रिंक करता था, एक दिन में आधी बोतल हाँ जी पी लेते थे। और बाद में आपको गिल्टी भी फील होती थी? हाँ गिल्टी फील होती, घर में लड़ाई झगड़े होते थे भाई कहते नहीं, फिर भी मैं लगा रहता, बहुत सोचता छूट जाए पर नशा छूटता नहीं था। और आपको बुरी आदतें आपके बुरी आदतें, हाँ गंदी गंदी फिल्में देखता था बैठ में, अब ये बेचारे के गंदे के सपने आते देखता रहता के दिमाग में। और इसी के कारण आपका परिवार में भी बहुत झगड़ा रहता था। और लाइफ जो थी आपकी बहुत टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, बहुत ही घर में बच्चे पूरे सर लड़ते, लड़ाई झगड़े होते रहते मेरे साथ। क्या आपके मन में क्या आता था उस समय जब ऐसी कंडीशन थी आपकी? मुझे मेरा छुटकारा कर प्रभु, मुझसे छुटकारा प्रभु, मुझे छुटकारा प्रभु, मुझे छुड़ा प्रभु। आपके मन में आता था कोई परमेश्वर है जो मुझे छुए और चंगा करे, इस गंदी जिंदगी से मुझे आजाद करे, मुझे प्रभु यीशु। और फिर चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? चर्च के मेरे ऑफिस में एक दोस्त है, उसने बताया, मैं चर्च के ना वहाँ जाओ आपका सुधार हो जाएगा। तो मैंने कहा वो ऐसे बोले, ऐसे जाना, आप मुझे बताना ऐसे होता है। तो मैं चला आया वहाँ पे। फिर मैं चर्च में जब फर्स्ट डे आया तो मुझे ऐसा हुआ एकदम यहाँ स्पिरिट ऐसे टच की, मेरे बॉडी से कुछ निकल गया एकदम प्रभु से। आपको चर्च में आके बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा। चर्च में मीटिंग को अटेंड करते बहुत अच्छा लगा यहाँ। ये भाई उसके बाद लगातार जैसे चर्च के परमेश्वर के जीवित हजूर के साथ जुड़ गए, इन्हें अच्छा लगा, विश्वास बढ़ा, और इन्होंने चर्च की वेबसाइट पर जाके इन्होंने अपने लेहंड फॉर्म को फ्री रजिस्ट्रेशन किया। और 20 नवंबर 2022 को इस भाई के ऊपर लेहंड प्रार्थना हुई। आइए हम इनके ऊपर उस लेहंड प्रार्थना को, जब इनके ऊपर सामर्थ्य हाथ आया, उस प्रार्थना को देखते हैं। नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम में ही फतह है। और भाई जैसे ही परमेश्वर के दास आपके सन्मुख आए, वो सामर्थ्य हाथ जब आपके ऊपर आया, क्या हुआ आपको? क्या फील हुआ? लगा कुछ बीच में से निकल के गया एकदम, मैं झपटे से पूरा तेजी से निकला, एकदम मेरी बॉडी हल्की होगी उसी दिन प्रभु यीशु के नाम में, पूरी हल्की हो गई, एकदम से एकदम हल्का हो गया बॉडी मेरा, हल्का हो गया। उस दिन से अब तक आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग है, क्या बदलाव है? कोई मुझे सपने आते, पूरे लाइफ बढ़िया चल रही है, पूरे घर में बहुत आनंद में, पूरे प्रभु यीशु नाम में बहुत ही आनंद है। कोई नशा नहीं है, कोई नशा नहीं है, कोई बेविचार नहीं है, एकदम से टोटली प्रभु यीशु के नाम में बहुत ज्यादा आनंद है। सब तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। सच्चा आनंद प्रभु यीशु मसीह के पास है। कहते जब मैं दुहाई दी कि कौन परमेश्वर कोई मुझे छुए, मुझे चंगा करे, फिर किसी ने कहा कि आप चर्च में जाओ, जैसे आए
तो जीवित परमेश्वर की हजूरी में जब पहुंचे तो खुदा ने अपने दास के द्वारा इस भाई को छुआ। वो सामर्थी हाथ जब इनकी लाइफ में आया, एकदम से हर अटैक से आजाद हो चुके हैं, हर रोग जा चुका है, दुष्ट आत्मा का अटैक जा चुका है। सब थैंक्स करते हुए जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, आज का ये खुशी का दिन आपकी जिंदगी में बहुतायत की खुशियां लेके आएगा जब आप विश्वास के साथ उसके भवन में प्रार्थना को रिसीव करेंगे, उन वचनों को ग्रहण करेंगे। धन्यवाद दे सब। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इन टेस्टमनीज के लिए। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? आपका? संतोष देवी। इस बहन का नाम संतोष देवी है और ये अंबाला के रहने वाले हैं। 20 मई 2022 को ये बहन अपनी बेटी के घर लुधियाना में आए हुए थे। ये बेटी इनके साथ आई है। तो उस दिन अचानक से इनके ब्रेस्ट की लेफ्ट साइड में, इनके हार्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ होनी शुरू हुई, पेन होनी शुरू हुई। तो इनकी जो दर्द थी वो इतनी बढ़ गई कि इनकी सहन से बाहर थी, इनको सांस नहीं आ रही थी। आप बताएं सिस्टर, आपकी मदर को जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो कैसी कंडीशन हो गई थी इनकी उस समय? बहुत ज़्यादा, मतलब कि कंडीशन खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा घबराहट हुंदी सी, ढेलियां आंदियां सी ठंडियां बहुत इन्हां नूं। और जब इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या हुआ इन्हें? जैसे घर के बाहर छोटा डॉक्टर था, उसके पास लेके गए, वो कहते कि भी इनकी ईसीजी कराओ, इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जब डॉक्टर के पास गए, इनकी कंडीशन को देखकर पहले तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और इन्हें बताया कि इन्हें हार्ट अटैक आया है और डॉक्टर ने इनको बताया कि आप इन्हें किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ। और इनकी जो कंडीशन थी वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इनको प्रॉपर जो थी वो सांस नहीं आ रही थी। और इनको जब हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया तो पहले तो हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, उसके बाद 3 हॉस्पिटल और इन्होंने चेंज करके देखे और डॉक्टर इनकी हालत को देखकर मना कर देते थे कि आप कहीं और ले जाओ। फिर इनकी फैमिली इनको वापस अंबाला अपने शहर में 4th हॉस्पिटल में, 4थे हॉस्पिटल में लेकर गए। उस समय इनका जो शुगर का लेवल था वो बहुत ज्यादा कम रह गया था और वहां पे डॉक्टर ने इनको जब एडमिट किया, डॉक्टर ने इनके टेस्ट किए और टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने इनको बताया कि इनके हार्ट की जो अंदर नर्व्स हैं वो ब्लॉकेज उनमें हो चुकी है और इनको 15 दिन लगातार आईसीयू में रखा गया। डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि इनका ऑपरेशन करके हार्ट में स्टंट डालना पड़ेगा और इनकी कंडीशन जो थी उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा था। इनकी सांस लेने में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी और इसी कारण ये बहन बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। इनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगी हुई थी, लेकिन फिर भी इनकी जो हालत थी वो डे बाय डे और ज़्यादा खराब होते जा रहे थे और इनकी फैमिली वाले सभी रो रहे थे कि पता नहीं इन्होंने बचना है या नहीं बचना है, क्योंकि 4 हॉस्पिटल ने, 3 ने तो ऑलरेडी जवाब दे दिया था, 4थे हॉस्पिटल ने इनको भर्ती किया था, जिसके कारण इनका जो था, इनको ये लगता था कि शायद अब ये नहीं बचेंगे। फिर इनको इनकी बेटी ने जब ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के बारे में बताया, यहाँ पे चर्च के ऊपर जो ईमेल है जिसके ऊपर आप ले हैंड के लिए फॉर्म भरते हैं जूम ऐप के जरिए, जो लोग सीरियस हैं, क्रिटिकल स्टेज है, जो आईसीयू में भर्ती हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो चल फिर नहीं पाते हैं, जो लोग अपने घरों से ये प्रेयर करवाते हैं ऑनलाइन। तो 12 जून 2022 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के जरिए इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी और परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ। जब परमेश्वर के दास ने इनका नाम लेकर इनके लिए हीलिंग के लिए, इनकी चंगाई के लिए प्रार्थना की, तो आइए हम उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस बहन को नया जीवन दिया, इनको हील किया। उस ले हैंड प्रेयर को देखेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संतोष हार्ट प्रॉब्लम बी हील्ड इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर की, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ और इन्हें अपनी बॉडी में इतनी ठंडक महसूस हुई। इनकी बॉडी जो थी वो पूरी तरह से हल्की हो चुकी थी, इनको सांस खुल के आना शुरू हुआ और उस ले हैंड के बाद उसके बाद इनको आईसीयू से डिस्चार्ज मिला, इनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, इनको बीमारी से परमेश्वर ने आजाद किया, दवाइयों से छुटकारा मिला और आज 7 महीने हो चुके हैं। ये बहन उस हार्ट की बीमारी से, उस रोग से पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं। कोई तकलीफ नहीं है, कोई ऑपरेशन, परमेश्वर ने इनको बिना ऑपरेशन के हील किया, चंगाई दी है। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं कि वो लोग जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगी है, जिनको चर्च में लाना इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, उनके लिए जो परमेश्वर के दास ने ये योजना जो बनाई है, जो परमेश्वर ने उनको ये विजन के द्वारा दिया, या परमेश्वर ने अपने दास को ये बताया है,
तो जब उनको जूम ऐप के जरिए जोड़ा जाता है तो ऑनलाइन तरीके से टीवी के थ्रू ऑनलाइन जब प्रेयर होती है तो परमेश्वर का आत्मा उन्हें वहां पे छूता है। उन लोगों को जो आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर डेथ बेड के ऊपर पड़े हैं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें हील कर रहा है, क्योंकि जो सामर्थ्य यहाँ पे मौजूद है वही सामर्थ्य आपके घरों में मौजूद है, वही सामर्थ्य आपके जीवनों पे आपको हिट करेगी और आप चंगे होके खड़े होके नाचते हुए गवाही देने के लिए आएंगे। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से तालियों के साथ हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर का नाम को महिमा दे। इस चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएंगे। ये गवाही होशियारपुर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम निरंजन कौर है और इनकी गवाही के पिछले 2 साल से इस बहन को लकोरिया का रोग हो गया था, जिस कारण इनके कपड़े खराब हो जाते थे और इन्हें दिन में 3 से 4 बार कपड़े चेंज करने पड़ते थे और इस रोग के कारण इनसे गंदी बदबू आती थी और इनके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता था जो कि इनके सहने से बाहर होता था और इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी और ये बहन घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इन्हें दवाइयाँ खाने को दी। इन्होंने लगातार दवाइयाँ खाई लेकिन उन दवाइयों से इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा और इस बहन का रोग दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा था और इनकी बॉडी में थकावट रहती थी और इन्होंने फिर से डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन ही इस बीमारी का हल है और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करके आपका यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। और ऑपरेशन का नाम सुनते ही ये बहन बहुत ज़्यादा डर गए, बहुत ज़्यादा परेशानी में चले गए और इन्होंने 2 साल लगातार दवाइयाँ खाई, 3 से 4 डॉक्टर भी चेंज किए लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा और ये बहन बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे। फिर इन्हें किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। जब इन्होंने वचनों को सुना, गवाहियों को सुना तो इनका फेथ बढ़ा और इन्होंने फेथ किया कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर हील करेंगे। फिर 29 मई 2022 संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। हो जाओ और आजाद हो जाओ और छूट जाओ, सब तरह के रोगों से चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ और छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और उस दिन ये होशियारपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे। इन्होंने विश्वास के साथ इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया, उस रोग से, उस बीमारी से इन्हें आजाद किया, इन्हें हील किया, इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया। जो डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑपरेशन के बिना इस बीमारी का कोई हल नहीं है, उस ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया, इनको आजाद किया, इनको हील किया। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें क्योंकि परमेश्वर ही हील करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर है। तो उस यहोवा राफा परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाएं, जोर से जीवित परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलबाग सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुरदासपुर बटाला। 25 साल से आपके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक्स हो रहे थे। हाँ जी। आप खुल के बताएं कि उस समय आपकी हालत कैसी थी, क्या क्या होता था आपके साथ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਨ ਸੀੜ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵਾਂ और होर भी बहुत गंदे और मारे सुखने भी मैनू आते रहे सी। और उसके बाद आप बीमार रहना शुरू हो चुके थे? उसके बाद जी मैं ऐसे साल दे विच जनवरी फरवरी विच मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो गया और मैनू बुखार रहना शुरू हो गया और मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट किए कराए और टेस्ट विच सिर्फ नॉर्मल बुखार आउंदा सी और बुखार जो मैनू हुंदा ही वो 102-3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इदां ਦਾ सीरियर हो जाता ही कि जिद्दां हुण भी शरीर डैड हो चलिया, हुण भी मैं खत्म हो चलिया। क्योंकि पर आपका जो शरीर था वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका सी। मैं एकदम बैड ते चले गया सी और मेरे को चलण फिरन च बहुत ज़्यादा दिक्कत सी, बिना सहारे दे मैं चलना मुश्किल हो गया सी।
तो जब आपको ये बीमारी हुई उसके बाद आपको कोई सुध-बुध कोई होश नहीं रहती थी किसी भी चीज की? हाँ जी, नहीं रही जी। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम हुई है और उसका क्या हल बताया उन्होंने? डॉक्टर ने जी ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ बुखार बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰਾ ਕਰਵਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੱਸਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਟਕੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਢਵਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟੀਬੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ जून जब डॉक्टर ने बोला कि आपके फेफड़ों में पानी भर गया है तो हाँ जी, कैसे उन्होंने फिर ट्रीटमेंट किया, कैसे पानी को निकाला, क्या आगे बताया डॉक्टर ने? फिर उन्होंने जी मेरे पिछे सिरिंज ला के और मेरी 2 बोतल पानी दियाँ उन्होंने मेरे बाहर कढ़ियाँ। उस तो बाद उन्होंने दवाई का ट्रीटमेंट शुरू कर दिता जी। तो आपको दवाइयाँ आपने कितने महीने लगातार खा के देखी? दवाइयाँ मैं 6-7 महीने खादियाँ जी, फर्क नहीं पड़ रहा था फिर नहीं भी? जी। तो डॉक्टर चेंज करके देख लिए, फिर कितने डॉक्टर चेंज किए उस समय? 9 तो 10 डॉक्टर मैं चेंज किए, देसी दवाइयाँ भी खादियाँ और अंग्रेजी दवाइयाँ भी खादियाँ। और आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे उस समय? हाँ जी, हाँ जी, 2 महीने में पूरे बेड पे रहे जी। क्योंकि जब आपके फेफड़ों में पानी भर गया था तो सिरिंज लगाकर 2 बोतल पानी की उसमें से जो रेशा था उस निकाला गया था। हाँ जी, हाँ जी। और आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। टॉयलेट बाथरूम जाना होता तो कैसे मैनेज करते थे अपने आप को? ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਵਾਈਫ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ और बेड पे लम्बे पैर रहना, उठ के बैठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त जब आपकी कंडीशन को देखते थे क्या बोलते थे आपको फिर? वो जी मेरे तो मैनू हुण पता लगदा कि जब मैं बाहरों सौंदा सी कि मेरे तो चोरी चोरी रोंदे सी और रोंदे सी मेरी हालत वेख के, क्योंकि उन्होंने कोई आस नहीं सी मेरे बचन दी, इन्नी मेरी हालत ज़्यादा बिगड़ चुकी ही, इस करके वो रोंदे सी उनको लगता था कि ये भाई अभी इस बीमारी के कारण इसकी डेथ ना हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आप धीरे धीरे जब बीमारी बढ़ती गई तो पूरी तरह से बेड पे चले गए थे। बेड पे चले गए, बहुत ज्यादा सीरियस वीकनेस हो गया सी, बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई सी मैनू। लेकिन आप प्रभु में जुड़े हुए थे, आपने अपना भरोसा कम नहीं किया। नहीं जी नहीं, मैं प्रभु तो विश्वास अंदरों अंदर ही, फिर मैं बिल्कुल डरिया भी सी हाँ, पर मैं मूँह तो इकरार करदा है कि मैं नहीं मरांगा, मैं प्रभु की हजूरी च जाना, क्योंकि मैं देखदा कि मेरे नालों ज़्यादा सीरीयस केस इस जगह ते आउंदे आ। मैं गवाहियां सुनदा सा ते मैनू इस चीज़ का विश्वास सी कि मैं नहीं मरांगा, प्रभु मैनू उठा के खड़िया करेगा। मैं उहदे विच अड़िया ते खड़िया रहा ते फिर असी जूम एमराई प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। उस तो बाद 12 जून नू मेरे ते ऑनलाइन घर बैड ते पे थे प्रेयर, पापा जी ने प्रेयर की। उस समय आप खड़े नहीं हो पाते थे? नहीं जी, बेड पे लम्बे सी। तो किसने आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को बुक किया था और कौन था आपके पास उस समय? मेरे बच्चे मेरे कोल सी, वाइफ भी मेरे कोल सी जी। हाँ जी। और उसके बाद उस दिन जब परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के जरिए आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, पहले आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस सामर्थी जूम ऐप के ऊपर जो ले हैंड प्रेयर हुई थी उस प्रेयर को हम देखते हैं एक बार। दिलबाग सिंह, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहे तेरे लिए कि तेरी टीबी को वो खत्म कर रहे हैं, लेकिन तुझे एक काम करना होगा, तुझे परमेश्वर की वर्शिप करनी होगी हर टाइम। परमेश्वर के गीत लगाना, उसकी वर्शिप करते रहना। ओके, ये टीबी एक डीमन है, ये एक डीमन है, ये एक शैतान है। और जब तू परमेश्वर का आत्मा में बता रहा है वर्शिप करेगा, फोन पे वर्शिप करेगा, फोन पे वर्शिप करेगा, वर्शिप करेगा, वर्शिप करेगा, तेरी टीबी की बीमारी कंप्लीट हील हो जाएगी। और दूसरी निशानी ये है तेरी लाइफ के, तेरी बॉडी जो है, अब बीमारी अलग बात है, लेकिन उसका असर और उसका जो पैठ है वो पूरी तेरे शरीर में दिखती है, तेरे स्वभाव में भी है अभी वो। लेकिन जब प्रभु तुझे हील करेगा वो किसी भी चीज में नजर नहीं आएगी, पूरा तेरा जीवन रिस्टोर हो जाएगा, बेहतर होगा आगे से। आमीन। इन जीसस नेम, टीबी आउट,
लीव दिस मैन, लीव दिलबाग इन जीसस नेम। आंखें बंद कर दिलबाग, परमेश्वर का रूह तुझे टच करे, हील करे, डिलीवर करे। दिलबाग आंखें बंद कर ले, इन जीसस नेम तू चंगा हो चुका है और आजाद हो चुका है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है और तुम्हारी है। तारीफ करें पहले सब, परमेश्वर का थैंक्स करें कि जब परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर के दास ने बार बार इनका नाम दिलबाग है, इनका नाम ले लेकर इनके लिए प्रार्थना की। और परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की और आपको इंस्ट्रक्शंस दी, आपने क्या किया उस प्रेयर के बाद और कैसे परमेश्वर ने आपको चंगा किया? फिर मैं जी बेशक बीमार सी, उठन बैठन च बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी। फिर मैं एक दिन दे विच मतलब 6-6 घंटे वर्शिप करदा रहा, जो प्रभु दे दास ने मैनू वर्शिप करने वास्ते बोलिया सी। जब मैं वर्शिप करदा रहा, आस्ते आस्ते मेरी बॉडी जिहड़ी आ एकदम ताकत आनी शुरू हो गई, मैं चंगा होना शुरू हो गया। और जदों मैनू वर्शिप दौरान पता नहीं चलिया कि मैं किस टाइम चलन फिरन लग गया और मैं अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस करने लग पिया। और उसके बाद चेक करवाया तो अभी 6.5 महीने से आपकी जो बीमारी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हाँ जी, पूरी तरह टेस्ट एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है जी। और आप उस समय जब प्रेयर हुई उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को मिला, 6-6 घंटे एक दिन में आराधना करनी शुरू की, आपकी बीमारी खत्म हुई, आपने उठना शुरू किया, चलना शुरू किया और घर का काम करके देखा, भार उठा के देखा, चेक करके देखा, टेस्ट करवा के रिपोर्ट करवा ली, लेकिन सब में जो था आप बिल्कुल हील हो चुके थे। बिल्कुल हील है जी, बिल्कुल टेस्ट नॉर्मल आ, कोई चलन फिरन च दिक्कत नहीं आ। मैं तो जदों प्रेयर मेरे ते हो गई सी, मैं थोड़े दिन बाद ही अपनी छत दे उत्ते चढ़ गया सी, इत्थों तक कि मैं मंजी तो पैर पुटदा सा तो मेरे को चलिया नहीं सी जांदा बिना सहारे तो। पर जदों पापा जी ने प्रेयर की, उस तो बाद मेरी बॉडी एकदम बड़ी ताकत आ गई और मैं थोड़े दिनों तो बाद कोठे ते चढ़ गया सी, किथे मैं मंजी तो हिल नहीं सकदा। प्रभु ने मैनू हील किया। और 6.5 महीने से आप पूरी तरह से हील है अभी? बिल्कुल मैं ठीक ठाक है जी। सब खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। ये बहुत अमेजिंग जबरदस्त गवाही है कि परमेश्वर ने कैसे इस भाई के जीवन में काम किया, इनको हील किया। जोर से तालियों के साथ जिंदा खुदा के लिए, उस एकमात्र जीवित परमेश्वर के लिए उसकी तारीफ करते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले। चर्च ब्रांचेस ऑल एंड व्यूअर्स सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए, जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया, उस अद्भुत काम के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके नाम को महिमा दें। क्योंकि ये भाई ने बताया है कि जब ये भाई अपने घर में बीमार पड़ा था तो इनके आस पड़ोस, इनके रिश्तेदार, इनके परिवार वाले रोते थे इनके पीठ के पीछे कि पता नहीं कब इसकी डेथ हो जानी है। लेकिन हम उस यीशु मसीह की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर को मानते हैं जो खुद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। अगर वो मुर्दों में से जी उठा है, वो हमें क्यों ना जिलाएगा, वो हमें क्यों ना उठाएगा। आज जितने बीमार हैं, हमारा बिलीव आप हील होके वापिस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, चंगाई को लेके वापिस जाएंगे, उसकी महिमा करते हुए वापिस जाएंगे। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बिग हीलिंग के लिए, इस बड़े अद्भुत काम के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में किया। उसके लिए सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। नेक्स्ट टेस्टिमनी को, अगली गवाही को हम सुनते हैं। ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम चरणजीत कौर है। और इनकी गवाही के 15 साल पहले इस बहन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिस कारण इस बहन पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हो गए और इन्हें बुरे सपने आते थे। सपनों में इन्हें सांप, मुर्दा लोग दिखाई देते थे और दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था, जिस कारण इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था। और धीरे धीरे वो अटैक्स बहुत ज़्यादा इन पर बढ़ गए और इन्हें 2-2 घंटे तक खेल आती थी और इनके हाथ पैर मुड़ जाते थे और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनके घर वाले भी इनकी कंडीशन को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थे और इन अटैक्स के कारण ये बहन बीमार भी रहने लगे। इन्हें हर टाइम अपनी बॉडी में वीकनेस रहती थी, बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द रहती थी। ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, इंजेक्शंस लगवाते रहे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 15 साल इन्होंने लगातार दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। 15 डॉक्टर भी इन्होंने चेंज किए और लाखों रुपए इनकी मेडिसिन पर खर्च हो चुके थे, लेकिन इन्हें कोई भी आराम नहीं आ रहा था और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इनके घर वाले इनको बहुत सारी अन्य जगहों पर भी लेकर गए, लेकिन वहाँ से भी इन्हें कोई भी हल नहीं मिला।
और फिर इनकी हालात को देखकर इनके पड़ोसियों ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और जब ये चर्च में आए तो इन्हें शांति मिली, इन्हें शांति महसूस हुई और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, गवाहियों को सुनते रहे, वचनों को सुनते रहे और इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ता गया। और फिर 15 मई 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। सभी दुष्ट आत्माएं जो इस पंडाल में हैं, ब्रांचेस में, ओवरफ्लोज में हैं, ऑनलाइन है, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच, रिलीज कर दो फायर। और इन्होंने इस फायर से भरी हुई प्रार्थना को अमृतसर चर्च ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया, इन्हें अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ, इन्हें ऐसे लगा कि जैसे कुछ छोड़कर इन्हें गया हो। इस सामर्थ्य प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद वो दुष्ट आत्मा इन्हें पूरी तरह से छोड़कर जा चुका है। इन्हें कोई दुष्ट आत्मा के अटैक्स नहीं होते, ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। सब जोर से इस डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अब 7 महीने और 10 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से डिलीवर्ड है। सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा, मैं कपूरथला तो हूँ। आपके हस्बैंड का नाम? साहिल। ये आपके पिछले 13 साल से आपको पीरियड की प्रॉब्लम थी, क्या परेशानी थी? हाँ जी, मेरे ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आपको प्रॉपर रीति से पीरियड नहीं आते थे? हाँ जी। और 2019 में फिर आपकी मैरिज हो गई थी? हाँ जी। मैरिज के बाद जब आप और आपके हस्बैंड ने बेबी के बारे प्लान किया, सोचा, तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे? हाँ जी, क्योंकि मेरे इम्बैलेंस सीगे पीरियड्स, इस करके मैं कंसीव नहीं कर पा रही सीगी। ब्रदर आप बताएं, जब आप डॉक्टर के पास गए तो क्या कहा था डॉक्टरों ने? फिर जब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपकी वाइफ के पीरियड्स इनबैलेंस है, इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिसमें यूट्रस में छोटी छोटी पानी वाली रसौलियां होती हैं, तो उसकी वजह से इनके पीरियड्स नहीं आ रहे। तो जब तक आपका मेंसेस साइकिल, मासिक धर्म का साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने आपको मेडिसिन दी जी, और साथ में कहा कि मल्टीपल है, बहुत सारी रिसौलियां हैं। बहुत सारी रिसौलियां। और आप और भी डॉक्टरों के पास गए, कितने डॉक्टर बदले? तकरीबन हमने जलंधर और कपूरथला के 7 से 10 डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं बेबीज के, तो हम सभी हॉस्पिटल्स में गए ताकि मेंसेस साइकिल बनवा सके। मगर होता क्या था, मेडिसिन हम लेते थे, मेंसेस साइकिल भी बन जाता था, बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, इसलिए हमें बार बार डॉक्टर्स चेंज करने पड़ रहे थे। तो इसलिए हमें प्रॉब्लम आ रही थी बेबी कंसीव करने में। डॉक्टर क्या कहते थे? डॉक्टर कहते थे कि जब तक ये पीसीओडी की प्रॉब्लम, इनका मेंसेस साइकिल एक बार सेट नहीं होगा, उससे पहले ये बेबी कंसीव कर ही नहीं पाएंगे। और मैरिज के 3 सालों में एक बार भी आपके वाइफ जो सिंगल टाइम भी नहीं, एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुए? जी। क्या आता था उस समय मन में, क्या आता था और लोग क्या कहते थे? चर्च से हम जुड़े हुए थे, अंदर से स्ट्रांग थे, मगर जब लोगों की बातें सुनते थे, जैसे मैं अपनी जॉब पे जाता था या किसी फैमिली फंक्शन में जाता था, तो बड़ी एम्बैरेसमेंट होती थी जब कोई पूछता था कि आपके बेबी नहीं है, तो कहते थे कि बेबी प्लान कर रहे हैं। तो अगर कोई रिपीट मिलता था तो 1 साल बाद कोई बंदा मिला, उसको कह रहे हैं बेबी प्लान कर रहे हैं, कहते 1 साल से बेबी प्लान कर रहे हो, कब करोगे? तो वो चीज़ें बड़ी एम्बैरेसिंग होती थी तो मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए। और मैं अपनी वाइफ को कहता था कि जब भी कोई फैमिली ओकेजन में जाना है तो तूने चूड़ा वेयर करके जाना है, जैसे नए वेडिंग कपल होता है वैसे बन के जाना है, ताकि मुझे अंदर से ये रहता था कि मेरे से को पूछे ना कि आपके बेबी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता था कि वो तैयार श्यार होके जाएगी तो वो सोचेंगे नहीं मैरिज हुई है। तो ये बड़ा मेरे अंदर में एक इनसिक्योरिटी सी थी कि मेरे से को पूछे ना बेबी के बारे में। और बेबी ना होने के कारण, लोगों की बातों के कारण आप बहुत ज्यादा, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। क्या फिर और क्या कहते थे लोग, क्या कहते थे, जहां फिर मन में उस समय क्या आता था कि कब होगा या कि ये क्या हो रहा है हमारे मन में? बड़ा दुख होता था जब किसी बंदे की मैरिज में हम गए, 1 साल बाद वो बता रहा है मेरे बेबी हो गया,
तो एक परमेश्वर पे विश्वास मजबूत था, मगर एक सवाल था कि परमेश्वर मेरा नंबर कब आएगा, मेरी टेस्टिमनी का दिन कब होगा, कब तू मुझे ब्लेस करेगा। मैं परमेश्वर से कहता था परमेश्वर मुझे पता है तू दे देगा, पर प्लीज थोड़ी सी जल्दी कर, मेरे से अभी और इंतजार नहीं हो रहा। लोग मेरे से पूछते हैं, मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट होती है कि जब लोग मुझसे पूछते हैं बेबी के बारे में, प्लीज खुदा जल्दी करके दे दे मुझे। और आप लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहें, विश्वास करते रहें, लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहें जी। और जब आप एक दिन मीटिंग को, संडे मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। आपको वो भूलेगा नहीं, आपको फलता हुआ मैं देख रहा हूं, बेबी के टेस्टिमनी के साथ आते हुए देख रहा हूं। मैं आपको फल लाता हुआ देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं आपको फल लाते हुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जैसे ही खुदा के दास ने प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ फिर आपकी लाइफ में? जब हमने प्रेयर को रिसीव किया तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो चुकी थी, हमें पता ही नहीं था कि हमने कंसीव कर लिया है। और जनवरी में मेरे मदर इन लॉ ने मेरी वाइफ को कहा कि एक डॉक्टर है मॉडल टाउन में, बड़ा अच्छा डॉक्टर है, राणा हॉस्पिटल है, कि वहाँ पे तू एक बार ट्रीटमेंट ले ले। और मेरा डॉक्टर से मन इतना उठ चुका था पिछले 3 साल 2.5-3 साल से कि मैंने कहा यार मैंने नहीं जाना, तो खुद ही जा अपने मदर के साथ। तो मेरे वाइफ खुद भाई चले गए डॉक्टर ने। और क्या हुआ, डॉक्टर ने पहले जब कोई डॉक्टर मेडिसिन देता था हमें पीरियड्स आने की, तो वो पहले प्रेगनेंसी चेक करते थे। इस बार डॉक्टर ने क्या किया, प्रेगनेंसी चेक नहीं की, इनको पीरियड्स आने की मेडिसिन दे दी। और उसने हाईली स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी 7 दिन की, जिसमें इंजेक्शन थे और मेडिसिन थी। और हमें नहीं पता था बेबी कंसीव कर लिया हुआ है मेरी वाइफ ने। और मेरी वाइफ ने मेडिसिन लेनी शुरू कर दी और 1 हफ्ता लगातार इंजेक्शंस भी लगवाए और मेडिसिन भी खाई। और क्या हुआ, 2-3 दिन बाद मेरी वाइफ को वॉमिटिंग आनी शुरू हो गई, इनकी हालत खराब होनी शुरू हो गई। तो हमने कहा कि यार लगता है मेडिसिन तुझे सूट नहीं की, इसकी वजह से तेरे को ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो जब हमने डॉक्टर के पास रिविजिट किया 1 हफ्ते बाद, तो हमने कहा कि ऐसे से हमने मेडिसिन खाई है तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरी वाइफ ने सोचा, तो मैं कि हमारे घर में ना प्रेगनेंसी चेक करने वाली किट पड़ी हुई थी काफ़ी महीनों से, और हमें जहन में भी नहीं था कि परमेश्वर ने हमें ब्लेस कर दिया है। तो एक रात मेरी वाइफ ने जब चेक किया तो हम शॉक्ड हो गए कि वो लाइफ में फर्स्ट टाइम हमने देखी वो 2 लाइन्स जो परमेश्वर ने हमें दी। सब तारीफ करें। पता ही नहीं है कि सच में परमेश्वर के सामने जिन प्रार्थनाओं को किया था उनका उत्तर आ चुका है, बिल्कुल नहीं पता था। और जब पहली बार फिर आपको पता चला कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है जी, और क्या आया उस समय मन में? उस समय ब्रदर हम मेडिसिन खा चुके थे, मेरे को खुशी के साथ साथ समझ नहीं आ रहा था अभी मैं करूं क्या, क्योंकि जो मेडिसिन हमने खाई थी उससे प्रेग्नेंसी, उसमें डिलीवरी होनी या बेबी अबॉर्ट होना वो हाईली रिस्कफुल थी मेडिसिन प्रेग्नेंट लेडी के लिए। और इतनी अर्ली प्रेगनेंसी में जब कोई वो मेडिसिन खाता है तो वो बेबी अबॉर्ट हो जाता है। तो हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक किया, जब मेरी वाइफ को एग्जामिन किया तो उन्होंने कहा बेबी की ना धड़कन बन चुकी है, मतलब बेबी आपका 7 हफ्तों से ज्यादा का है। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा अभी हम खुश हों कि हैरान हो कि जो मेडिसिन हमने खाई है वो तो हमारे बेबी के लिए बड़ी रिस्कफुल है। तो जब हमने स्कैनिंग करवाई तो स्कैनिंग में आया कि आपकी जो गैस्ट्रियर सैक है, जो गर्भाशय है, वो 9.4 वीक्स का है और जो बेबी है, जो भ्रूण है, वो 8 वीक्स का है। और जब हमने मैंने कहा अभी डॉक्टर सेकंड ओपिनियन लेते हैं, किसी दूसरे तीसरे डॉक्टर से पूछते हैं ताकि कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना हो। जब हमने दूसरे डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा आपकी बेबी की ग्रोथ स्लो हो गई है या रुक गई है, कि उसका जो गर्भ का पानी है वो बढ़ता जा रहा है और बेबी की ग्रोथ रुक चुकी है। तो हमने कहा अभी हमें क्या करना चाहिए? तो कहते हैं मैं आपको कहूंगी कि आप बेबी नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लीजिए, अभी इसको अबॉर्ट कर दीजिए। तो मेरी वाइफ का मुझे फोन आया, मैं तब कपूरथला में था। मेरी वाइफ ने मेरे को कहा कि डॉक्टर ने ऐसा कहा। तो यकीन मानिएगा आप सभी, मेरी एकदम से जान ही निकल गई कि 3 साल बाद पहली बार ही खुदा ने बेबी दिया और उसके लिए भी डॉक्टर ये कह रहा है कि इसके ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, इसके अंग नहीं बनेंगे, बेबी अब नॉर्मल हो सकता है। तो मेरे को लगा मैं खत्म हो गया हूं अभी। तो जब मैंने कहा तू वापस आ जा, कोई बात नहीं, हमें जिस परमेश्वर ने दिया है वो इसको संभालने की भी सामर्थ्य रखता है, जो देने की ताकत रखता है वो जीवित रखने की भी ताकत रखता है। और आपने सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दिया जी। और मैरिज के 3 साल बाद पहली बार जब वाइफ प्रेग्नेंट हुए,
खुदा के आगे प्रार्थना में रहे, बने रहे। लगातार परमेश्वर ने आपकी वाइफ को संभाल के रखा प्रेगनेंसी के टाइम में जी। और पूरे टाइम पर आपको परमेश्वर ने बेबी बॉय, हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है, जो अब कितने मंथ का हो चुका है? अभी 3 मंथ्स का हो चुका है। सब तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। डॉक्टर कुछ भी कहें, डॉक्टर कुछ भी कहें, मगर सबसे बड़े डॉक्टर के साथ अगर आपके संबंध जुड़े हुए हैं, अगर आप उसके साथ जुड़े हैं, तो जो देना जानता है वो आपको संभालने की ताकत भी रखता है। इस और सच में वैसा ही हुआ। इनको जैसे प्रार्थना के अनुसार ब्लेस हुए, परमेश्वर ने संभाला और बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जो उस ब्लेसिंग को परमेश्वर की महिमा के लिए आज खुदा के भवन में ढोल के साथ नाचते हुए आए हैं। आइए हम अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि जब ये सुबह चर्च में एंटर हुए ढोल के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए। सब तारीफ करें हाथों को उठाते हुए। हालेलुया, हालेलुया। जीवत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हैं, जो आपको अद्भुत रीति के साथ ब्लेस करते हैं, जो अनहोने को भी अनहोना करने की ताकत रखते हैं, ब्लेस करने की ताकत। जो कुछ नहीं हो सकता वो करने की ताकत रखते हैं, तो केवल यीशु मसीह। ये प्रमाण है उसका। धन्यवाद दें, होठों को खोले स्वर्ग की और हाथों को उठाते हुए इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब इस बहन का नाम नवनीत है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 8 महीने से इस बहन को यूरिन बीच में ही इनका निकल जाता था, और जब ये बहन घर में कोई काम कर रहे होते थे, तो जब ऐसा इनको प्रॉब्लम होती थी तो इनकी हालत जो थी बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी। सिर्फ आप खुद बताएं अपनी कंडीशन के बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम आपको होती थी उस समय? जब मेरे को प्रॉब्लम होती थी ना, तब मेरे को शेम फेस करना पड़ता था, मुझे पेन होता था, कभी कभार तो ना मेरा उठने का दिल भी नहीं करता था, मुझे इतना बैडली फील होता था ना तब। लेकिन फिर भी मुझे परमेश्वर पर यकीन था। और आपको कई बार दिन में 2 से 3 बार अपने कपड़े चेंज करने पड़ते थे, और इनके कपड़ों में से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल रहती थी। और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया कि इनका जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है अंदर से। इसी कारण इन्होंने 3 महीने लगातार मेडिसिन भी खाई, लेकिन कोई इनको फर्क नहीं पड़ा। और रात को सोते समय भी इनका यूरिन लीक होता था, और उसी समय इनको उठना पड़ता था कपड़े चेंज करने के लिए। इनको प्रॉपर नींद नहीं आती थी, और ये हालत जो थी इनकी बहुत ज्यादा खराब थी। आप जानते हैं कि अगर एक यंग एज में अगर किसी को ऐसा हो तो ये बहुत एक शर्म की बात है। इसी चीज को बहन ये सोच सोच के बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, और फिर भी ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बने रहे। और जब 1 दिसंबर 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान ये बहन चर्च में आए, तो उस दिन जब परमेश्वर के दास ने इनके लिए एक प्रोफेसी हुई, एक भविष्यवाणी हुई थी। आइए पहले हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रोफेसी को देखते हैं। एक यंग लड़की और है हमारे बीच में, और ये लड़की जीन्स ज्यादा डालती है, लेकिन ये सेम प्रॉब्लम है इसको, यही सेम, लेकिन ये आगे नहीं आ रही। पवित्र आत्मा तुम्हें छुड़ाना चाहता है, तुझे आगे आना होगा। तू ज्यादा जीन्स डालती है, मैं तुझे स्पिरिट में देख रहा हूं। खुदावंद का आत्मा तुझे फ्री करेगा आज तू जहां भी है। मोस्टली तू चेयर सेक्शन पे होती, नीचे भी बैठती, लेकिन खुदावंद का रूह तुझे आजाद करेगा। आपको आगे आना है जल्दी जल्दी से। और जब ये प्रोफेसी हुई थी उसके 1 दिन पहले आपको एक विजन आया था, क्या था वो, और कैसे परमेश्वर ने आपको हील किया उसके बाद? परमेश्वर के दास मेरे ना ड्रीम में आए थे और मुझे बोला था, रूथ मत डर, जैसा तू कहेगी, जैसा तू चाहती है मैं तुझ में आके करूंगा। वो ड्रीम मैंने ना ऐसा लग रहा था जैसे सच में मेरे साथ ही हो रहा है, और मैं परमेश्वर के दास के साथ फिर चली जाती हूँ। जब मैं ना आगे नेक्स्ट डे चर्च आती हूँ तो मैं बस परमेश्वर से यही बोल रही थी कि परमेश्वर आज तू मुझे आज़ाद कर, फ्री कर। परमेश्वर मुझे पता है तू आज मुझे आगे बुलाएगा। मैं ऐसा सोच ही रही थी। जब मैं आई थी तो प्रोफेसी की, परमेश्वर के दास ने बोला, तो फिर मुझे लगा कि मुझे आगे जाना चाहिए, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी। मेरे अचानक से कान में एक आवाज आई कि आगे चल, मैं तुझे बुला रहा हूं। इनके लिए प्रोफेसी हुई, उसके बाद ये बहन आगे आए थे। इनके लिए परमेश्वर के दास ने उसी समय इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। उस ले हैंड प्रेयर को भी हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। आपने जो भविष्यवाणी की थी कि लड़की जो
के जिसे बाथरूम अंदर निकलता है, बड़ी एम्बैरेसमेंट आपने बोला था। सेम ऐसे ही एक और लड़की जो ज्यादातर जीन्स डालती है, उसे भी सेम प्रॉब्लम, और पास्टर जी इसे भी सेम ऐसे ही बाथरूम अंदर निकलता था लगातार जीन्स, जैसा आपने पहरावा बताया सेम वैसे ही परमेश्वर की आत्मा ने इस बहन को छुआ, जैसे प्रोफेटिकली डिक्लेयर हुआ। ए मेरे देख, हाथों को उठा। आउट इन जीसस नेम डेविल, कम आउट, लीव। तू थैंक्स करेगी इस मीटिंग में तू आगे आई और शर्माई नहीं, जो आज तेरे साथ हो रहा है। लीव आउट इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर ऑन यू, आउट, कम आउट डेविल, लीव। बहुत मूर्ख बना लिया तुमने शैतान इसको। तुझे मैं श्रापित करता हूं, तेरी ताकत को बांधता हूं, तुझे आउट करता हूं, इस बॉडी से निकलने का हुक्म देता हूं। इन जीसस नेम, लीव, 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 लीव। थैंक यू लॉर्ड, इसको फ्री करने के लिए, इसको आजाद करने के लिए, इसको टच करने के लिए। ये मैं इसको जैसे टच करूंगा, इसकी पूरी बॉडी उस ट्रबल से फ्री होगी, क्योंकि जीसस क्राइस्ट इसको छू रहे हैं, वो इसको आजाद कर रहे हैं। एम्बैरेसमेंट आउट, शर्मिंदगी आउट इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरे पेट को एंजल्स टच कर रहे हैं राइट ना। हर वो चीज जो शैतानी है वो तेरी लाइफ से खत्म कर रहे हैं। इस प्रोफेटिक वर्ड्स के बाद, इस इनकाउंटर के बाद तेरी लाइफ से नहीं होगी। सभी जन इस गवाही सब के लिए बैड एंड सब जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर ने बड़ा काम किया, खुदा ने। सभी जन तारीफ करें, हालेलुया।